जी हाँ, सबसे पहले मिलवा देते हैं आपको आज के मेहमानों से जो मदद करेंगे आपकी अगले 90 मिनट कहां पर है सबसे ज्यादा कमाई के मौके, ये सब आइडेंटिफिकेशन होगा CNBC आवाज पर। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सूची हमारे सामने है। ट्रेड एट 215 राहुल शर्मा आपको बताएंगे, JM फाइनेंशियल से हैं। और शर्मा जी पिक्स तो आप देख ही रहे हैं, शर्मा जी के बेहतरीन स्टॉक्स वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, एक ट्रेड जो आपको लेना है इस समय। साथ ही ट्रेड एट 230 राजेश पालविया जी से जानेंगे, एक्सिस सिक्योरिटीज से हैं। ट्रेड एट 245 श्रीकांत चौहान आपको बताने वाले हैं जो कोटक सिक्योरिटीज से हैं। और फंडामेंटल एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी होंगे हमारे साथ। आशीष आपको बताएंगे कल के इवेंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए, वो हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। और डीलिंग रूम का एक चेक भी हम लेंगे 2:45 के आसपास यतिन से। साथ ही वीरू आपको बताएंगे एक सस्ता ऑप्शन जो आपकी कमाई करा कर देगा। और भसीन जी के भरोसेमंद शेयर तो हर रोज आप देख ही रहे हैं। 3 बजे आज फिर वो आपको कुछ बेहतरीन आइडियाज बताएंगे जहां पर आप कमाई कर सकते हैं BTST के तौर पर भी और इंट्राडे में भी। उसके बाद 3:15 बजे के आसपास सब BTST आइडियाज होंगे। और कल का खिलाड़ी आज नीरज और मैं आपको एक एक स्टॉक बताएंगे जो आपको बढ़िया कमाई न सिर्फ आज करा कर देगा, कल भी उसमें एक दमदार तेजी होगी और वो स्टॉक 2020 की हमारी टीम में भी शामिल होगा। अब लेकिन आज का सेशन वीरू कल के सेशन से बढ़िया नजर आ रहा है। बुल्स और बेयर्स में लड़ाई जारी है और ये दिख रहा है मुझे एडवांस डिक्लाइन रेशियो से। डॉक्टर साहब एक बार वो लाइए, कभी मैं ऊपर तो कभी मंदी वाले देखिए ऊपर, यही चल रहा है। और इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है। और ये देखिए ये दिन भर लड़ाई होती रही और ये सबसे बेहतरीन तरीका है देखने का भारतीय बाजारों को। तो फाइट हो रही है, फाइट के बाद जीतेगा कौन ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन पलड़ा वीरू आज बुल्स का भारी है। बुल्स का भारी है। हालांकि दोनों कह रहे हैं कि चित में जीता पट तुम हारे, लेकिन निफ्टी को देखिए अब ये लग चुका है किनारे 11,250 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। बस गिला शिकवा जो था थोड़ा सा निफ्टी बैंक में है, लेकिन याद रखिए ये 22,000 की बहुत शानदार ट्रैजेक्टरी के बेहद नजदीक है। तो हेमंत के जरा लेवल्स को समझ लेते हैं और हेमंत की अप्रोच क्या होगी आखिरी 1.5 घंटे में। जरा हेमंत समझाइए जरा विस्तार से। देखिए मुझे समझ में ये आ रहा है कि आज जिस तरह से बुल्स ने 11,240 के ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू किया है, 11,250 के ऊपर हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं और कोई ऐसा कोटक बैंक जैसा नतीजा अब सेकंड हाफ में शेड्यूल्ड नहीं है। तो बेयर्स ने अपने जितने भी एम्यूनेशंस थे वो सब इस्तेमाल कर लिए हैं और देखिए आज उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुई है। कल उनके पास कोटक बैंक था सेकंड हाफ में जो कि इस्तेमाल हुआ और उसके बाद भारतीय बाजार नीचे आए। लेकिन आज देखिए 400 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, हर दिग्गज साथ खड़ा है और बुल्स के साथ में पूरा बाजार है आप कह सकते हैं। RIL है, आप देखिए TCS है, हर सेक्टर का एक लार्ज कैप वहां पर है। और अभी अभी देखिए अल्ट्राटेक ने नंबर्स भी बढ़िया पेश कर दिए हैं। और बेयर्स के पास अगर कुछ है तो होप है कि यहां से करेक्शन हो, गिरावट आए। और ICICI बैंक है, बस इतना ही है। और ICICI बैंक को अगर आप हटा दें तो दरअसल हम इस समय बैंक निफ्टी में 22,000 के ऊपर होते। वैसे 22,000 के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन देखिए जब हैवी वेट्स HDFC लिमिटेड जैसे हैवी वेट्स बुल्स के साथ हो तो फिर आज बुल्स का पलड़ा भारी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम 2 दिन में करेक्शन दिखाने के बाद पुट कॉल रेशियो भी हमारा नीचे आ गया था। तो अब यहां पर बुल्स देखिए अब एक तेजी कर रहे हैं और अब वही वाला जो अनफिनिश्ड एजेंडा था 11,500 वाला उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। 11,450 तो देखिए आराम से फिर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि फेड का इवेंट है जिसका आउटकम कल देर शाम आएगा और उस इवेंट से पहले कम से कम कोई मंदी करना चाहेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है संकेत बहुत बढ़िया है। आखिरी 90 मिनटों में तेजी होगी और अच्छी खासी तेजी होगी। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो ज्यादा फायदा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से अब मंदी नहीं करनी चाहिए, मंदी है तो काट लेनी चाहिए। वीरू आपकी रणनीति क्या है? ओके, इस बीच देखिए हेमंत, क्योंकि रिलायंस अच्छा कर रहा है, आप ये देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा कर रहा है, मारुति अच्छा कर रहा है, विद इन द ऑटो बास्केट द वीकेस्ट स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स ही आपका 3rd टॉप गेनर है, इंडसइंड बैंक अच्छा कर रहा है और कोटक याद रखिए अब एक बार फिर से पुल बैक देके एक रिवर्सल दे रहा है और HDFC डे हाई पे है। तो निफ्टी पे वो 11,250 का ब्रेकआउट आ चुका है, याद रखिए। और एक और चीज जो कि सुबह से काफी स्ट्रांग है, वो फर्स्ट डिप में भी बाइंग आई थी
आज हेमंत 11,100 11,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो याद रखिए अब नया बेस आ गया है आपका 11,170 11,180 की रेंज में। अच्छा होगा कि आपका ट्रेड ग्रिप में है, अब एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि 11,250 के अब हम ऊपर है, तो स्पॉट को अपने स्पॉट लॉस को करीब स्टॉप लॉस को 11,230 35 या 40 की रेंज में ले आइए और 11,300 की कॉल पे फोकस कीजिए। निफ्टी बैंक याद रखिए आज का लो बहुत मीनिंगफुल है। कल जब हेमंत और मैं बात कर रहे थे यहीं पर, उसी टाइम जब कोटक के नंबर आए थे मैंने एक फिगर दी थी 21,670, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का लो मीनिंगफुल है, वही है लो। सुबह के फर्स्ट डिप में वही लो लगा, वहां से पुल बैक आया। अगले एक घंटे में याद रखिएगा 22,162 बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, ये है आज की इंट्राडे रेंज का हाई, तो वो निकले तो शॉर्ट कवरिंग मूव बैंक निफ्टी भी जनरेट करेगा। एंड थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक जो कि निफ्टी बैंक को उस रेंज के बेहद नजदीक ले आया। लेकिन याद रखिए निफ्टी में आपका ट्रेड ग्रिप में है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाइए। हेमंत यार बात करते करते 22,000 के ऊपर तो देखिए बैंक निफ्टी भी निकल गया है, तो पलड़ा बुल्स का भारी है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं वो कैसे मार्केट को इस समय अप्रोच करेंगे। राहुल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं, सुदीप बंदोपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं। राहुल शर्मा जी स्वागत है, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं, अब बाकी बचे हुए 90 मिनटों को क्या होगा बाजार में? जी हाँ, नमस्कार हेमंत जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। निफ्टी ने फाइनली 4-5 दिन के सेशन के बाद में आज ऐसा लग रहा है कि ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, और जो हम 2 दिनों से 11,250 के लेवल की बात कर रहे थे, निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर डेरिवेटिव सेटअप वगैरह की बात करें तो आज के सेशन में बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने मिली है 11,100 11,200, और वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मार्केट अभी गियर चेंज करने वाला है। साथ ही में कल एफआईआईज की डेटा भी थोड़ी सी पॉजिटिव थी, उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर किए जब निफ्टी नीचे में आया, तो आई थिंक मार्केट का सेटअप ऊपर की तरफ है। 11,400 लगाने की पूरी तैयारी है। अगर ट्रेड लेना है तो 11,300 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, जो कि तकरीबन 50 रुपए के आसपास चल रहा है अभी। 25 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 11,400 निफ्टी लगाएगा तो ये ऑप्शन 100 रुपए से ऊपर जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस के जरिए इस समय ट्रेड किया जा सकता है, तो 11,300 का ऑप्शन लिया जाए या कौन सा ऑप्शन लिया जाए, एक बार फिर से मुझे प्लीज लिखाइए। और ये क्या आपका ट्रेड एट 215 है? जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं स्टॉक की जगह निफ्टी के साथ ही जाना चाहता हूँ। Okay. तो निफ्टी में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है 11,250 के ऊपर, तो 11,300 का जो कॉल ऑप्शन है, परसों की एक्सपायरी 30 जुलाई की एक्सपायरी का, ठीक है, उसे बाय करके चल सकते हैं। लक्ष्य है 100 रुपए और स्टॉप लॉस है 25 रुपए। ठीक बात है, तो 11,300 का ऑप्शन दिखाइए डॉक्टर साहब, और यहां पर तेजी करने की बात 100 रुपए का लक्ष्य है, और ये ऑप्शन आपको पैसा बनाकर दे सकता है। 57 रुपए 70 पैसे पर मैंने नोट किया है, ये इस समय कारोबार कर रहा है, और ये बढ़िया आपने बताया आप, और इसी सीरीज का है, तो देखिए यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। पालविया साहब, आपका व्यू क्या है मार्केट पर? ये तेजी तो देखिए देखते देखते बढ़ती जा रही है, जब से हमने शो की शुरुआत करी है उसके बाद से तो रैली बढ़ रही है। बिल्कुल हेमंत जी, गुड आफ्टरनून सर। वीरेन जी, देखिए बिल्कुल मार्केट में कोई भी डिप मिली हमें, पीसीआर को लेके थोड़ा सा कंसर्न था कि इतना हाई लेवल पे पीसीआर है 1.75, तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन 2 दिन का रहा। उसके बाद मार्केट ने वापस अपनी डायरेक्शन ले ली, 11,250 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये सीरीज में, जुलाई सीरीज में हम 11,400 11,450 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो सरप्राइजिंग मूव जो अब बैंक निफ्टी में देखने को मिला है अभी सेकंड हाफ में, अब ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी वापस से जो जिस तरीके से नीचे से सपोर्ट लेके आया है ऊपर, हमें लग रहा है बैंक निफ्टी भी यहां से काफी अट्रैक्टिव है। राहुल जी ने अभी निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय दिया है 11,300 का। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का भी 22,500 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 130 के आसपास ट्रेड करा, ये भी लेके ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीपर होगा। शो की शुरुआत जब हुई थी, जब ये करीब 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मेरे हिसाब से अगर ये 130 से 110 ये रेंज में इसको बाय करें, इसमें स्टॉप लॉस रखें 70 रुपए का। बैंक निफ्टी का सेटअप भी जिस तरीके से लग रहा है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी यहां से हो सकता है आज नहीं कल तक ये बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का अपमूव यहां से बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन में हमें लग रहा है टारगेट जो बनना चाहिए वो 200 रुपए 220 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे इसका 70 रुपए का। चलिए, इस बीच डायरेक्टर साहब जरा प्लीज एक बार कोटक महिंद्रा बैंक लेके आइए। कल एग्जैक्टली जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, नतीजे आए थे ठीक
1:52 पे याद रखिएगा नतीजे आए, फिगर आई, पहली फिगर, और उस वक्त कोटक का भाव था 1374 रुपए। ठीक उसी कैंडल से सेल ऑफ शुरू हुआ और उसके बाद लो लगा आज करीब करीब मॉर्निंग में 1303 रुपए का। अब याद रखिए घड़ी वहीं लौट के आई है और हम एग्जैक्टली उसी कैंडल को काट रहे हैं। आई थिंक इस एस्पेक्ट पे ना मेरे को नजर डालनी पड़ेगी। राहुल, मैं इससे पहले कि कोई फंडामेंटल कॉल लूं, आई थिंक प्लीज एक टेक चेक दीजिएगा कोटक पे। कोटक को कैसे अप्रोच करें? 24 घंटे के अंतराल के बाद ये कैंडल पूरी रिवर्स हो गई है। आपकी राय कोटक पे क्या होगी? 1372, 1373, एग्जैक्टली वही वक्त, वही कैंडल और वही लेवल। जी देखिए, भाव भगवान है, वॉल्यूम ब्रह्मा जी, और ये मार्केट हमारा ब्रह्मांड है। तो आई थिंक अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट का मूड ठीक है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो कोटक बैंक में कल का जो वॉल्यूम बेस्ड सेल कैंडल था वो एक तरह से एब्जॉर्ब हो गया। आज अच्छे वॉल्यूम्स के स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। और अगर प्राइस की बात करें तो 1370, 1380 के रेंज में इसका एक जोन था, आई थिंक वो निकाल देना चाहिए। तो आई थिंक स्टॉक के अंदर जो सेटअप है वो काफी अच्छा है। कल की सेलिंग नेगेट हो चुकी है, तो अगर किसी लॉन्ग करना है तो 1350 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करे। ऊपर में 1420, 1430 का टारगेट आता हुआ दिखता है इसके अंदर। आता है तो इसके ऊपर नजर होगी। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। इनफैक्ट बहुत सारे नतीजों से जहां से निराशा हाथ लगी थी, देखिए वो अब रिकवर कर रहे हैं। एक और स्टॉक दिखाता हूं आपको, यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए नंबर्स बहुत ढीले थे और उसके बाद देखिए अब किस तरह की रिकवरी वहां पर देखने को मिल रही है। तो आज का ट्रेड और आज का जो थीम है देखिए वो रिकवरी का है, बाउंस बैक का है। कल की और परसों की गिरावट के बाद ये देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स अब लाल निशान से हरे निशान में निकलने की कोशिश करता हुआ आपको दिख रहा है। बंदोपाध्याय साहब को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं उनको क्या लग रहा है, अब बाजार पर उनका व्यू क्या है। सुदीप सर बताइए कैसे देख रहे हैं मार्केट की रिकवरी को आप? कि अच्छा मार्केट का रिकवरी आ रहा है और कुछ हद तक ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। देखिए मार्केट अब ऐसा जोन में आ गया है जहां पे कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है और वही देखने को मिल रहा है बीच बीच में। और यही रेंज में करीब अगर आप देखेंगे यही रेंज में पिछले कुछ दिनों से मार्केट घूम रहा है। हम लोगों को लगता है कि ये रिजल्ट सीजन इसी रेंज में मार्केट रहेगा। हाँ, जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी में कुछ ऐसा कोई ठोस अनाउंसमेंट आया दैट कैन टेक द मार्केट आउट ऑफ दिस जोन, या तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसा बड़ा कोई फिस्कल स्कीम आया दैट कैन टेक द मार्केट आउट ऑफ द जोन। अदरवाइज मार्केट यही जोन में अभी घूमता रहेगा। एक ऊपर लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा और नीचे लेवल पे फिर वो बाइंग आता है वापस। वही स्क्रिप्ट हम लोग देख रहे हैं, बार बार प्ले हो रहा है और लगता है कि यही चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला 2-3 जो बड़े इवेंट एक्सपेक्टेड है वहां पे ये जोन ब्रेकआउट हो सकता है। अदरवाइज यही जोन में हम लोग मार्केट देख रहे हैं। फंडामेंटली ये कह सकता हूं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग की जा सकती है। अगर आपका नजरिया थोड़ा 6-8 महीना 1 साल का है, फर्टिलाइजर के तरफ देख सकते हैं, सीमेंट के तरफ देख सकते हैं, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हर पॉकेट में अपॉर्चुनिटी अभी भी बरकरार है। तो अपना पोर्टफोलियो अगर किसी को बनाना है अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सही कहा आपने बाप। और ये सारे देखिए थीम्स बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सीमेंट में अल्ट्राटेक के नंबर्स आए। डॉक्टर साहब एक बार दिखाइए उस स्टॉक का किस तरह से इस समय ट्रेड कर रहा है। और फर्टिलाइजर्स में तो क्या गजब के नतीजे, जितनी भी कंपनियां अब तक नंबर्स लेकर आई हैं बहुत ही शानदार नंबर्स देखिए इन्होंने पेश किए हैं। अल्ट्राटेक रुक ही नहीं रहा है। मैं इसलिए बार बार देखिए शो की शुरुआत में अल्ट्राटेक पर ही बात कर रहा था। अब तब 150 रुपए था, अब 200 रुपए ऊपर हो गया है क्योंकि ये भाग रहा है। इस पर एक राय ले लेते हैं। सुदीप सर पहले तो आप बताइए आपको नंबर्स कैसे नजर आए अल्ट्राटेक सीमेंट के? अच्छे लगे हैं सीमेंट के बाय एंड लार्ज। अगर आप देखेंगे अच्छे नंबर्स आए हैं और ओवरऑल ये साफ सामने आ रहा है कि टियर 2 टियर 3 टाउन से और छोटे जगह से अच्छा खासा डिमांड आया है सीमेंट कंपनीज के लिए और यही रिजल्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर अगर हम लोगों को खरीदारी करना है तो हम तो यही सलाह देंगे कि जहां पे एक परमानेंट सप्लाई डिमांड का फेवरेबल सिचुएशन है उसी मार्केट में जो कंपनी का प्रेजेंस है वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। तो इसीलिए सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल रीजन के जो कंपनीज हैं जिनके फैसिलिटीज है जैसे कि बिरला कॉर्प, हाइडेलबर्ग सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ऐसे कंपनी में खरीदारी की हम सलाह देंगे। और अगर किसी को थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लेना है तो श्री सीमेंट में भी खरीदारी कर सकते हैं। शायद लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड है तो वहां पे भी एक्सपोजर लिया जा सकता है।
श्री सीमेंट पर भी रखिएगा नजर। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखिए श्री सीमेंट पर बात हो रही है और हमारे जितने भी एक्सपर्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये वो स्टॉक है जो सबसे बढ़िया अब नजर आता है। अल्ट्राटेक तो देखिए 200 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ, क्या गजब के नतीजे देखिए आए हैं और दिन के हाईस पर कारोबार कर रहा है। और श्री सीमेंट, मुझे ये भी याद है कि कल भसीन साहब भी कह रहे थे कि इसको खरीदिए। इनफैक्ट परसों से देखिए ये ट्रेड उन्होंने आपको दिया था 3 बजे वो फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बातों बातों में देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुदीप सर ने कही कि सरकार की तरफ से कुछ हो जाए। कल कैबिनेट है आशीष और उम्मीदें खूब हैं। क्या निकल कर आए ये तो हम जैसे ही हमें एजेंडा सामने आएगा हम बताएंगे आपको, लेकिन सरकार के ऊपर एक आंख दिल्ली पर सबकी है। और सरकार अगर वो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज नहीं देती तब खूब मजाक बन रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए दरअसल बाजार ने क्या गजब की रैली दिखाई है। तो कैबिनेट तो फोकस में रहेगा और कहां पे नजर होगी आशीष बताइए। तो कल वेडनेसडे, तो इस बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वीक के हम मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे और पेनल्टीमेट सेशन है, तो मंथली एक्सपायरी परसों है, उससे एक दिन पहले का सेशन, तो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डे होगा कल का। कल एक और रिजल्ट्स हेवी डे है, तो निफ्टी की 3 कंपनीज और उसमें नाम देखे मारुति, भारती एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इनके नंबर्स आने हैं। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हाईलाइट कर देता हूं। इंटरग्लोब एविएशन, टीवीएस मोटर्स, सीएट, चंबल फर्टिलाइजर, कोलगेट, इन सब के Q1 नंबर्स आने हैं। Q1 पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक कंपनी RVNL जो सरकारी रेलवे वाली कंपनी, उसके Q4 नंबर्स भी कल आएंगे। इसके अलावा दूसरा प्राइमरी मार्केट का एक्शन, तो जो माइंड स्पेस बिजनेस पार्क के रीट्स आईपीओ आया है जो सब्सक्रिप्शन के लिए, वो कल बंद होने जा रहा है। 274 से 275 का प्राइस बैंड और 200 का लॉट साइज है उसके मल्टीपल्स में, तो न्यूनतम इन्वेस्टमेंट रीट्स में जो होता है 55,000 का होगा इसमें। तीसरी इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे थे कल, एक तो कैबिनेट की मीट और उसके आउटकम पे सबकी पैनी नजर होंगी। साथ साथ कैबिनेट मीट के कल शाम को 4 बजे पीएम एफएम साहिबा और सेक्रेटरीज की एक और मीटिंग स्केड्यूल्ड है। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन पर, क्रेडिट फ्लो पर कहा जा रहा है, उस मीटिंग में चर्चा संभव है। स्पेशली लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या फॉलो अप वहां पे उस मीटिंग में होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बैंकर्स और एनबीएफसी हेड्स और कुछ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स भी मीटिंग में इनवाइट करे गए, तो इंटरेस्टिंग हो सकती है वो कैबिनेट वो बैठक भी पीएम के साथ। कल इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एयर पावर है, मसल पावर है, और फ्लेक्स करने का मौका हमें मिलेगा। कल जो राफेल की फर्स्ट डिलीवरी है, 5 फाइटर जेट जो फ्रांस से मंडे को चले थे, यूएई पहुंच चुके हैं और यूएई से कल वो अंबाला, उनका होम जो बेस होगा अंबाला फिलहाल के लिए प्लान करा गया है, वहां पर कर वो 5 राफेल लैंड करते हुए नजर आएंगे। और कई लोग उनको कह रहे हैं ब्यूटी एंड बीस्ट, तो राफेल की हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पांचवा और इंपॉर्टेंट जो आपने चर्चा में बात सामने लेकर आए थे, कल शाम को 2 दिनों की फेड की जो बैठक है वो खत्म होने जा रही है। देर शाम हमारे समय अनुसार तो 11, साढ़े 11 बजे रात में आउटकम आता है, जिस पर हम परसों सुबह रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो कल के इवेंट्स में स्केड्यूल्ड है, तो वो मीटिंग का आउटकम बेसब्री से इंतजार होगा। और कल उस मीटिंग के बाद जेरोमी पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्केड्यूल्ड है। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं और राफेल पर सुबह नजर रहेगी, जब लैंडिंग होगी तो उस वक्त के विजुअल्स का इंतजार सबको रहेगा। लेकिन आशीष ने जिस स्टॉक से बात शुरू करी वो है अर्निंग सीजन और मारुति के नंबर्स। और मारुति के नंबर्स से पहले जरा प्लीज एक बार आप मारुति इंट्राडे चार्ट्स लेके आइए और आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे विजुअल से राफेल के। वाकई कल इस दुर्लभ क्षण का पूरा देश इंतजार कर रहा है। हेमंत, मारुति लेके आइए एक बार प्लीज, स्क्रीन पर रखिएगा और ये शॉर्ट चलने दीजिए थोड़ी देर के लिए। मारुति डे हाई पर है और याद रखिए मारुति 200 डेमा के ऊपर फरवरी के बाद आया है सेकंड टाइम, लेकिन इससे पहले जब आया था ना 200 डेमा के ऊपर 8 जुलाई के आसपास, तो फिजल आउट हो गया था। अब मैं बात भी कर रहा हूं तो डे हाई पर है। सुदीप जी, आपकी राय मारुति के नंबर्स पे क्या रहेगी और इन लेवल्स पे आप मारुति में कितने इंटरेस्टेड हैं? एक और चीज जो अच्छी हुई है सर्कमस्टेंसेस वाइज वो ये कि इनका पूरा का पूरा गाड़ी का पोर्टफोलियो पेट्रोल का है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल प्राइसेस पेट्रोल के ऊपर ओवरशूट कर गए थे, तो वो एक एडवांटेज है इनको इन टर्म्स ऑफ देयर पोर्टफोलियो। आपकी राय क्या मारुति पे इस वक्त? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये जो पिवोट इन्होंने किया था डीजल के से पेट्रोल की तरफ, ये एक बहुत अच्छा मूव था और इन्होंने एक टाइमली मूव लिया था। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आफ्टर ये कोरोना पैंडेमिक के बाद जैसे कहा जा रहा है कि
प्राइवेट मोबिलिटी का डिमांड बढ़ेगा और इसीलिए टू व्हीलर्स के डिमांड बढ़ेंगे और छोटे गाड़ियों का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद लोग थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना चाहेंगे और अपने व्हीकल्स या शेयर्ड व्हीकल्स के जरिए ट्रैवल करना चाहेंगे, तो वहां पे मारुति कैन प्ले ए बिग रोल। सेकेंड हैंड व्हीकल का भी डिमांड बढ़ने की उम्मीद रहेगी। तो ओवरऑल अगर मारुति जो कि छोटे गाड़ियां में जो दिग्गज खिलाड़ी है और इनका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है ओवरऑल कार मार्केट में, उनके लिए हम लोग अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि अभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि एंटायर ऑटो इंडस्ट्री इज आउट ऑफ द बुक्स, और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोरोना पैंडेमिक से पहले से ही ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज थे और मारुति एंड ऑल अदर ऑटो कंपनीज वर सफरिंग, और कोरोना पैंडेमिक तो परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था इस इंडस्ट्री के लिए कि सारे एक साथ प्रॉब्लम सामने आ गए थे। तो हम लोगों को लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जरूर मारुति में एंट्री ले सकते हैं, और आपका होराइजन 1 ईयर प्लस का डेफिनेटली होना चाहिए। बहुत जल्द बहुत बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पे नहीं है। अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो आपको आपके लिए सलाह यही होगी कि आप हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो में खरीदारी की, वहां पे अप्रिसिएशन थोड़ा शायद जल्दी आएगा। बजाज ऑटो आज 10 बजे का ट्रेड था, श्रीकांत जी ने दिया था। मारुति भी देखिए आज सुबह खुलते ही सीएनबीसी आवाज पर बात हुई थी, हीरो मोटोकॉर्प पे चर्चा हुई थी। सारे ऑटो स्टॉक्स आज दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। मारुति खास तौर पर इसलिए भी चल रहा है क्योंकि इसके कल नतीजे भी आने वाले हैं, ध्यान रखिए। तो नंबर्स से पहले का भी ये मूव है जो मारुति में आज हमने देखा है। राहुल जी, मारुति या कोई और ऑटो स्टॉक जो आपको मजबूत लगता हो, जहां आपको लगता हो तेजी जारी रहेगी, और मंथ के एंड है, मंथ के एंड में मंथली सेल्स फिगर्स भी आएंगी, ये बात तो पक्की है कि जुलाई में बिक्री थोड़ी ज्यादा हुई है जून के मुकाबले, और अब अनलॉक 3.0 की तरफ हम बढ़ेंगे तो और कुछ चीजें खुलती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे बाजार खुलेगा वैसे वैसे ऑटो की डिमांड बढ़ेगी, ये भी एक होप है। आपको बेस्ट स्टॉक कौन सा लगता है इस होप को खेलने के लिए और ऑटो सेक्टर में? जी, मेरा पहला स्टॉक का मारुति में एक बड़ा ब्रेकआउट आता दिख रहा है। साथ ही में स्टॉक का जो सेटअप है वो काफी बढ़िया। आई थिंक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 6500 तक का लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं हम। और ओवरऑल अगर किसी अभी भी बाय करना है तो आई थिंक रिवाइज्ड एक तरह से स्टॉप लॉस अभी रहेगा 6190 का। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी भी तेजी बरकरार है। ऑटो पैक सारा का सारा परफॉर्म कर रहा है, और जैसे आपने ठीक बताया कि यूजली मंथली नंबर्स के आसपास इनमें करंट स्पाइक जरूर आता है। तो और साथ में मारुति का कल रिजल्ट भी है, रिजल्ट मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट जो टेक्निकल सेटअप है वो तेजी का है। 6190 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है मारुति में। इस बीच मैं कुछ देर के लिए फिर जंप करके सीमेंट पे आऊंगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स ने, याद रखिए, 2 फ्रेश ब्रेकआउट जनरेट किए हैं, और वो है रामको सीमेंट्स में और ग्रासिम में। याद रखिए पूरे सीमेंट स्पेस में फर्स्ट ओआई है 31% का, लगभग पूरे सेक्टर का अल्ट्राटेक सीमेंट के पास। दूसरा 31% का ओआई है आपका ग्रासिम के पास, और आपका रामको सीमेंट्स भी बहुत सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करता है। अगर मैं सही हूं तो राहुल, इनफैक्ट राजेश, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगर इस वक्त फ्रेश ट्रेड पिक करना हो, अल्ट्राटेक सीमेंट तो ओवरशूट कर चुका है, ग्रासिम या रामको, किसको प्रेफर करेंगे आप? वीरेन जी, मैं रैमको को प्रेफर करूंगा। रैमको में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ ये स्टॉक में मुझे लगता है कि जिस तरीके का अल्ट्राटेक ने एक परफॉर्मेंस दिखाया है, दूसरे सीमेंट स्टॉक भी उसको फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल रैमको सीमेंट ऑलरेडी एक अच्छा एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला हुआ है। तो मुझे लगता है रैमको सीमेंट यहाँ से बाय करें, 692 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लग रहा है 725 730 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। इसी स्पेस में अगर एक और स्टॉक देखना चाहे तो अंबुजा सीमेंट भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। वो स्टॉक में भी ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हुआ है। तो अंबुजा सीमेंट और रैमको सीमेंट, ये दोनों स्टॉक मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी सीमेंट स्टॉक से बाय करने के लिए। तो सीमेंट शेयरों में देखिए गजब की रैली, और इस जो अर्निंग सीजन है उसमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेट रही है सीमेंट। और देखिए क्या गजब का मूव इस पूरे पॉकेट ने दिखाया है। रैमको भी भाग रहा है और श्री सीमेंट भी भाग रहा है। श्री सीमेंट भी दिखाई डॉक्टर साहब एक बार, बिरला सॉफ्ट भी दिखाई है। देखिए बिरला सॉफ्ट में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है आज के सत्र में। लेकिन 200 पॉइंट ऊपर देखिए आप बैंक निफ्टी
थी तो आपको 22,500 का कॉल लेने की सलाह राजेश पालिया जी ने सुझाई थी। और देखिए 11,300 का कॉल निफ्टी का आपको सुझाया गया था राहुल शर्मा जी द्वारा। और देखिए ये दोनों कॉल्स आई एम श्योर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब एक और शानदार रैली दिन के हाईएस्ट लेवल पर अब निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। तो अच्छी तेजी, शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कुछ मिड कैप्स की बात करते हैं। डॉक्टर साहब दिखाइए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ये नीरज का आज का नया खिलाड़ी था और देखिए 8-9% की रैली आज के सत्र में दिखा रहा है। तो मिड कैप्स में भी जोर काफी है। अब देखिए करीब 0.25% ऊपर ये सूचकांक इस समय ट्रेड कर रहा है। और सुबह सुबह ये जो आप पहला स्पाइक देख रहे हैं ये उस समय का है जब हम 10 के दमदार ट्रेड्स में हमने प्रवेश किया था और वहां पर देखिए नीरज ने इसे नया खिलाड़ी का दर्जा दिया था। और उसके बाद से ये स्टॉक ने दिन भर देखिए अपने पुराने हाइज को क्रॉस किया और नए हाइज लगाता चला गया। तो 9% ऊपर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। राजेश पालिया जी, कोई टारगेट्स इसके लिए इंट्राडे के लिए, क्योंकि दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है ये शेयर? जी हाँ बिल्कुल हेमंत जी, इसमें एक अच्छी रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला और जिस तरीके का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 340 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। काफी अच्छी रेंज का इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। वीकली चार्ट पे देखें तो कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन इसमें बनते जा रहे हैं। तो ये स्टॉक में यहां से करंट लेवल से 298 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लग रहा है कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 340 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, न्यूक्लियस सॉफ्ट 311 के स्तर पे क्या गजब का मूव दिया देखिए इस स्टॉक ने, स्क्रीन पे मूव दिया। और इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक जो फ्यूचर है ना वो लेवल निकाल चुका है, 12,162 का लेवल निकाल दिया बैंक निफ्टी एट डे हाई। और एनबीएफसीज में अगर आप देखिए जो मूव आ रहा है बजाज फिनसर्व एट डे हाई। और अभी जो राहुल से मैंने प्रश्न किया था खुलते ही साथ के कोटक कल के उस कैंडल को पार कर रहा है, वहां से कोटक 10 रुपए का मूव देके 1383 पे, यानी कोटक वो फ्रेश मूव जनरेट कर रहा है बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आने में। अच्छा, और कुछ ट्रेड्स को पिक करते हैं। एक बार जरा आप दिखाइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये ना स्किप करते हैं, छोड़िए। उसके बाद अगर आप देखें तो और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में, आई थिंक बैंक निफ्टी डे हाई पर है तो बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। राहुल, कोटक पे हमने डिस्कशन कर लिया, कोई और स्टॉक जो कि आपको शूट अप करता हुआ नजर आ रहा हो विद इन द बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग स्पेस में जिसको आप ग्रिप करना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि अब ये 22,200 के क्लस्टर को पार कर रहा है जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर था। राहुल प्लीज। जी बिल्कुल, हमें बैंक्स में देख रहे हैं कि कल के सेशन में काफी प्रेशर था और आज एक तरह से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग जैसे मूव दिख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी देखा जा सकता है ये स्टॉक अपने एक बड़े 340-350 के सपोर्ट जोन से आज बाउंस कर रहा है। तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट कवरिंग के मूव के लिए एक ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। 348 के स्टॉप लॉस, छोटा सा लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि वापस 360-365 का आंकड़ा हमें देखने मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। की बात छीन ली। मैं जब ये सवाल बना रहे थे ना, फ्रेम कर रहे थे वीरू, तब मैं सोच रहा था ये आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं चला है और यही चल सकता है, क्योंकि क्या गजब का मूव आया है। तो देखिए और काफी करेक्ट हो चुका है। कल 6% घटा, आज 1.5% 2% देखिए घटा और उसके बाद से इसने घूमना तो शुरू कर दिया है। ये चलेगा, ये बात पक्की है। अच्छी तेजी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती है। और राहुल जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बाजार में देखा जाता है और देखिए वो इसके लिए फेवरेबल है और बैंक तो बहुत ही बढ़िया है, कोई घबराने की बात यहां पर नहीं है। तो ये ट्रेड आप ले सकते हैं, शानदार ट्रेड आप बता रहे हैं इस समय। तो आईसीआईसीआई बैंक और देखिए अब 450 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 250 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं श्रीकांत चौहान साहब जो बताएंगे ट्रेड एट 245, लेकिन उससे पहले पालिया साहब की बारी, ट्रेड एट 230। तो बिल्कुल टाइमली आ रहे हैं हम आपके पास। बताइए पालिया साहब, कौन सा ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल ट्रेड जो अभी हम लेना चाहेंगे वो रहेगा
SBI लाइफ। ओके SBI लाइफ में देखें तो करीब 30% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला और स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन थ्रू आउट द डे देखने को मिली, स्टॉक अपने डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। 910 से 915 तक के टारगेट हमें लगता है SBI लाइफ में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो 872 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। 910 915 का इसमें टारगेट होगा। हेमंत जी, जो हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी सजेस्ट किया था, वो भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, अब 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें हमने 200 220 तक के टारगेट सजेस्ट करे थे। उसमें भी स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर ले, हायर साइड पे लिया है। जो हमने इनिशियली 70 रुपीज के स्टॉप लॉस बताए थे, उसको अब 110 रुपए का स्टॉप लॉस कर ले और टारगेट 200 और 220 तक के रहेंगे। बहुत सही आपने बताया था। और देखिए वो मूव कर रहा है इस समय। इवन एक बार दिखाइए 11,300 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि 11,300 के अब देखिए बिल्कुल हम करीब जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता। हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी, आपने बताया बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 22,500 का, और राहुल जी ने बताया 11,300 का कॉल ऑप्शन, और दोनों ही देखिए अब बढ़ते जा रहे हैं। तो शानदार कॉल्स इस समय CNBC आवाज पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए जोड़ते हैं हमारे तीसरे मेहमान को भी, श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी बताइए, व्यू क्या है इस समय मार्केट पर, और कितनी तेजी और होगी? बिल्कुल अरविंद जी, इनफैक्ट मॉर्निंग में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर 11,250 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो हम एक बार 11,350 के लेवल्स को तो काफी हाई चांसेस रहेंगे छूने के। और वैसे ही बैंक निफ्टी में जो कॉन्ट्रैक्ट रेट लेने वाले थे 21,500 के करीब, लेकिन 21,600 से ही कहने मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ICICI बैंक में अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम उसके आज के हुए हैं और उसमें काफी बड़े ड्रॉप भी हुए हैं 345 344 में, तो इफ यू कंपेयर विद द वॉल्यूम टू ट्रेंड ऑफ द स्टॉक तो ये पता चलेगा कि इसमें आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है सर। एक काम करते हैं, आपके ऑडियो को दुरुस्त करते हैं। ICICI बैंक का डॉक्टर साहब जरा चेक करिए प्लीज श्रीकांत जी का ऑडियो, इसमें कुछ तकलीफ आ रही है। ICICI बैंक पर आप कह रहे हैं आप बुलिश हैं। काम करता हूं, जब तक फंडामेंटल एक्सपर्ट से बात करता हूं। सुदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही हैं। सुदीप सर, नंबर्स में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये शेयर नीचे आया। ICICI बैंक पर आपकी राय, और विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको क्या अच्छा लगता है? नतीजे अब ज्यादातर बैंक्स के आ गए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नतीजे ठीक ठाक थे। एक्चुअली परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, और इन्होंने प्रोविजन बहुत ज्यादा प्रोविजन लेके रखे हैं ताकि आने वाले दिनों में जब मॉनिटोरियम खुलेगा तब झटका ना लगे। लेकिन अच्छा कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है ICICI के मैनेजमेंट ने, और रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जो मतलब बिकवाली देखने को मिला था वो तो हमारे हिसाब से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग ही होगा रिजल्ट के बाद, और ऑब्वियसली रिकवरी होना था और वो हो रहा है। और अगर आप लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो वहां पे हमारा पहला पिक होगा ICICI बैंक और दूसरा एक्सिस बैंक होगा, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ICICI ने जो प्रोसेस पहले चालू किया था, एक्सिस ने वो प्रोसेस थोड़ा देर में मैनेजमेंट चेंज होने के बाद चालू किया। ट्रेजेक्टरी रिकवरी का एक ही है। ICICI बैंक आज जहां पहुंचेगा, एक्सिस बैंक शायद 15 दिन बाद वहां पहुंचेगा, ऐसी स्थिति है। तो हम लोगों को लगता है दोनों में अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। और ICICI में एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये जैसे पहले पिछले क्वार्टर्स में भी देखा है, ये सब्सिडियरी कंपनीज में स्टेक सेल कर रहे हैं और उसके जरिए अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे जानते हैं कि ICICI सिक्योरिटीज में करीब 4% स्टेक सेल होगा और उसका भी रकम इनके पास आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आएगा। बाकी इंश्योरेंस, लाइफ और जनरल दोनों में डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा पॉसिबल है। तो ये सब्सिडियरी का जो स्ट्रेंथ है वो ICICI में है, जो एक्सिस में इतना ज्यादा नहीं है। जी हाँ, इस बीच हेमंत, कल जिस स्टॉक ने मूड बिगाड़ा था उसने बना दिया कोटक महिंद्रा बैंक। अब एग्जैक्टली जो प्राइस आपकी स्क्रीन पे आएगा, देयर इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर कोटक, यानी 11 मार्च के बाद पहली बार कोटक इस लेवल को छू रहा है और पूरी की पूरी कल की कैंडल रिवर्स हो गई है। प्लीज बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट लेके आइएगा, बैंक निफ्टी डे हाई पर। और एक चीज अच्छी है हेमंत कि RBI की रिपोर्ट, ICICI बैंक की प्रॉफिट बुकिंग, HDFC बैंक की प्रॉफिट बुकिंग के बाद निफ्टी बैंक ने कोई अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं छोड़ा, नीचे आया। लास्ट
ड्यू एवरेज, दैट इज 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको छुआ और वहां से पुल बैक दे रहा है। आई थिंक ये सेटअप को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। अभी राहुल ने एक कॉल दी थी आईसीआईसीआई बैंक, अब देखिए आप एक्सिस बैंक, ये भी नीचे से रिवर्सल लेके आ रहा है ऊपर की तरफ। राहुल इस वक्त थीम है, अच्छा आपका रामको सीमेंट्स डे हाई पर आ गया, एक्सिस बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे आप? ये अभी तक कोई भी पुल बैक जनरेट नहीं कर पाया है, ये अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरी पे है, आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए प्लीज। एक्सिस बैंक में एक तरह से 435 का रेजिस्टेंस है जो सुबह मॉर्निंग में हाई बनाकर स्टॉक वहां पर सस्टेन नहीं किया था, और अब सेकेंड हाफ में स्टॉक वापस वो लेवल क्रॉस करके सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में भी तकरीबन 450-460 के लेवल फिर से हमें देखने मिल सकता है। लास्ट 3 सेशन में एक तरह से बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पर एक्सपायरी के पहले खास करके थोड़े शॉर्ट्स कवरिंग देखने हमें मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में भी आईसीआईसीआई बैंक जैसा ही सेटअप है, हालांकि आईसीआईसीआई का सेटअप थोड़ा सा बेहतर है यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, बट एक्सिस भी पीछे नहीं है। तो 430 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक भी लिया जा सकता है 450 से 460 के टारगेट के लिए। ठीक बात है। तो देखिए एक्सिस भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। श्रीकांत जी से का ऑडियो दुरुस्त हो गया है। श्रीकांत जी आप अपना स्टेटमेंट क्लियर कर पूरा करिए। आईसीआईसीआई बैंक पर आप राय दे रहे थे, बताइए आपका पूरा स्टेटमेंट क्या है? हाँ, तो हेमंत जी बात ये थी कि आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप आज के वॉल्यूम देखते हो तो वो 10 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ। और इनफैक्ट अगर 2 बजे के 12 साढ़े 12 बजे के करीब अगर आप देखेंगे, जब इसकी प्राइस 345 के करीब थी तब इसमें 7-7.5 करोड़ के वॉल्यूम थे। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो स्टॉक नीचे आया था, या तो जो भी प्राइस रिट्रेसमेंट जो हुई थी वो एक डेलिबरेट फॉर्मेशन था, एक काफी अच्छी तरीके से प्राइस को नीचे लाया था, काफी बड़े ब्लॉक्स नीचे में हुए हैं और वापस प्राइस में एक सुधार देखने मिल रहा है। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि शायद ये स्टॉक वापस अपने 380 या 390 के लेवल्स को छू सकता है। तो आज के जो लोज हैं हम उन्हीं को एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के लॉन्ग करके चल सकते हैं और एक पोजिशनल ट्रेड इसमें लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो आईसीआईसीआई बैंक आप कह रहे हैं यहां पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, और थोड़ी देर पहले राहुल ने भी देखिए ये बात कही। 2:45 पर श्रीकांत जी का भी ट्रेड हम आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन एक और स्पेस है देखिए जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, वो है मेटल्स। सुदीप सर आपके फेवरेट्स क्या है इस स्पेस में, क्योंकि ग्लोबल बाजारों की तेजी जो है उसको खेलने का ये भी एक बढ़िया तरीका है। मेटल्स आपको लग रहा है क्या और आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है ये स्पेस? आज देखिए सेल में तेजी है, हिंडाल्को में तेजी है, सेकुलर रैली देखने को मिल रही है यहां पर भी। जी बिल्कुल सही हेमंत, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक्स ने सिस्टम में डाला है कि उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर मेटल प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है, और यही मुख्य कारण है क्योंकि सारे मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है चाइना में इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिला है, और चाइना शायद एकमात्र कंट्री है जहां पे पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ इस साल इस फिस्कल में भी देखने को मिलेगा 2 से 2.5% के बीच में। और चाइना में ये इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी आता है तो बहुत बड़ा मेटल का डिमांड बढ़ता है। आजकल वहां पे मेटल का रीस्टॉकिंग भी हो रहा है क्योंकि इनका स्टॉक पहले डिप्लीट हो गया था, रीस्टॉकिंग कर रहे हैं। ये दोनों जो फैक्टर है, चाइना का रीस्टॉकिंग और डिमांड, और दूसरा ग्लोबल एनफ एंड मोर देन एनफ लिक्विडिटी इन ग्लोबल मार्केट, ये मेटल प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हम लोगों को लगता है कि स्टील कंपनीज में ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ हद तक ये ग्लोबल हेडविंड से प्रोटेक्टेड है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह है, कि कल को अगर ग्लोबल प्राइसेस में क्रैश भी आ गया या सिग्निफिकेंट रिडक्शन भी हुआ तो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे हम टाटा स्टील रेकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि इनके जो जमशेदपुर फैसिलिटी है वो शायद लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील वर्ल्ड में है, क्वालिटी तो बेहतरीन है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। ओके, इस बीच मैं हेमंत मेटल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं मेटल्स में ही एक ऑप्शन निकाल के बैठा था और यही था टाटा स्टील का सस्ता ऑप्शन में। ये बेस्ट है, ये हाई पर है। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज टाटा स्टील का चार्ट लेके आइए। हाँ, मैं एक बात बताऊंगा डायरेक्टर साहब, प्लीज निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा। याद रखिए फेब के बाद पहली बार निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है।
अब आप मेटल्स में अगर आप रोलोवर्स देखें तो याद रखिएगा टाटा स्टील का रोलोवर है 52% और आपका जिंदल स्टील का रोलोवर है 62%। ये दो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर दे रहे हैं। इसकी कॉल लेके आइए, एक है वो है 360 की कॉल। राजेश जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। 360 की कॉल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक तो वो एट द मनी कॉल है, उसका प्रीमियम है करीब ₹5.80। अभी टाटा स्टील एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। ₹5.80 पे कॉल है। मेरे पास 2 दिन है इस ब्रेकआउट को खेलने के लिए और सिर्फ ₹5 चुकाने हैं मुझे। क्या ऐसे प्ले करूं? 8.25, 9.25 या फिर ₹10 तक का टारगेट मिल सकता है क्या यहां पर? जी बिल्कुल, टाटा स्टील की जो 360 की कॉल है बिल्कुल यही खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को अगर देखें तो पूरी सीरीज में थर्ड अटेम्प्ट है, स्टॉक अब 360 के आसपास आ रहा है और बिल्कुल ये एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है। मुझे लग रहा है बिल्कुल ये कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए और जो आप 10 से ₹12 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से पूरे सीरीज में टाटा स्टील में बाइंग और एक्यूमुलेशन देखने को मिला है और रोल ओवर एक्शन भी आप डेटा जो बता रहे थे उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक में एक बड़ा मूव बनते हुए दिखना चाहिए। ये कॉल में 12 से ₹14 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ₹3 का स्टॉप लॉस रख ले इस ट्रेड को प्ले करने के लिए और बिल्कुल ये डबल होना चाहिए और टाटा स्टील भी 370-75 की रेंज में आना चाहिए। ऑलराइट, तो टाटा स्टील देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। मैं देख रहा हूं आज छोटे छोटे मेटल्स में तेजी है। एक मेटल स्टॉक लाइए, हिंदुस्तान कॉपर एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ रखिए सनफ्लैग आयरन। ये सनफ्लैग आयरन आज आपको आशीष ने बताया था दोपहर में और आशीष कह रहे थे कि ये उनका मिड डे जैकपॉट स्टॉक है और देखिए उसके बाद क्या वॉल्यूम्स हुए हैं। आज एवरेज वॉल्यूम वीरू होता है 2.5 लाख 2.25 लाख शेयरों का और इसमें हो गए हैं आज 40 लाख शेयर। तो सनफ्लैग देखिए ये भी बिल्कुल सीधा ऐसी चला है। हिंदुस्तान कॉपर लाइए डॉक्टर साहब, ये भी हाई बीटा शेयर है। देखिए आज छोटे छोटे मेटल स्टॉक्स, आज लार्ज कैप्स में तेजी हुई है, मिड कैप मेटल्स में भी बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। तो सनफ्लैग 11 साढ़े 11% ऊपर। आज जितने भी कॉल सीएनबीसी आवाज पर सुझाए गए हैं वीरू, चाहे वो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर देखिए जो अभी 9% ऊपर था, अब 11% ऊपर हो गया है। हिंदुस्तान कॉपर देखिए अब ये बढ़ता ही चला जा रहा है, 9 साढ़े 9% ऊपर। ये छोटा वाला हिंदुस्तान कॉपर ये बढ़िया लग रहा है क्या आपको श्रीकांत जी? ये क्या और चल सकता है? आज सारे मेटल्स सेक्युलर रन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट आज मेटल का ही दिन है और अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज आजकल ऐसा हो रहा है कि कमोडिटीज अगर चला तो सीमेंट भी चलते हैं और मेटल्स भी चलते हैं। और अगर आप हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात करते हो तो वहां पे भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ से जैसे कि मार्केट हम 11,300 के काफी नजदीक आ चुके हैं तो अगर थोड़ा सिलेक्टिव काम करना है तो जो आशीष जी ने काम किया मैं वो करना चाहूंगा। मैं सनफ्लैग आयरन लेना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे फैंटास्टिक है, वो भी काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। और अगर मार्केट अगर किसी रीजन से अगर करेक्ट भी कर ले तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर होल्ड करके रखेंगे तो पैसे बनेंगे। और 41 के करीब ट्रेड कर रहा है और इसके जो इक्विलिब्रियम लेवल्स है वो कुछ 50 के करीब के हैं। तो 50 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करें और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 36 का रख सकते हैं, लेकिन इसको पोजिशनल बेसिस पे बाय करके हम चल सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो सनफ्लैग आयरन देखिए अब 12% ऊपर कारोबार करता हुआ। आप जिन्होंने भी मिड डे जैकपॉट में स्टॉक को खरीदा होल्ड करिए, ये राय बिल्कुल साफ है। गजब की रैली पूरे मेटल पैक में आज देखने को मिल रही है। लेकिन 2:45 होने वाले हैं और 2:45 होते ही श्रीकांत जी को अपना ट्रेड देना है। तो ये देखिए ऊपर वाला इस काउंटडाउन को जरूर ट्रैक करा करिए। आप करीब करीब देखिए 55 सेकंड और बचे हैं। श्रीकांत जी मैं आपके पास पहले ही आ जाता हूं, बताइए क्या ट्रेड लेना चाहेंगे 245 का एक सौदा जहां पर हमारे दर्शक पैसा बनाए? बिल्कुल, तो देखिए 245 के ट्रेड के लिए मैंने टाटा स्टील को ही चूज किया है। और बिल्कुल इनफैक्ट 2:30 बजे से अगर मैं देख रहा था कि उसमें मोमेंटम ज्यादा आ रहा था और फिर आपने उसको डिस्कस भी कर लिया वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी बात यह है कि मैं प्रीवियस वीक में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि मेटल्स में तेजी बन रही है लेकिन सीमेंट ने उसे आउट परफॉर्म कर लिया पिछले 2 दिनों में। और आज अभी मेटल्स में एक्टिविटी दिख रही है। निफ्टी मेटल का अगर आप इंडेक्स देखते हो स्पेसिफिकली निफ्टी मेटल, तो वहां पे उसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है और वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में और कुछ हमें कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। तो इस लेवल पे आप स्टील अथॉरिटी बाय कीजिए या टाटा स्टील बाय कीजिए या हिंडाल्को बाय कीजिए, मुझे लगता है इन सब में पैसे बनेंगे। लेकिन टाटा स्टील लुक्स रियली गुड, कुछ 360 के करीब ट्रेड कर रहा है, 350 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है और 380 और 390 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग करके चले। काफी अच्छा मोमेंटम बना है और
सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम्स जो है वो एवरी राइजिंग टिप के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें एक बाइंग सपोर्ट भी आ रहा है। तो टाटा स्टील अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 385, वो ऑप्शन जो हमने लिया था 5 रुपए 30 पैसे के आसपास, वो आ चुका है अब 6 रुपए 65 पैसे के। तो अच्छा मूव आया टाटा स्टील पे, ऑप्शन में आपको अच्छे पैसे मिले और फ्यूचर यहां पे रिकमेंड कर रहे हैं श्रीकांत। अच्छा, एक स्टॉक मेरे दिल में ये सवाल पूछने का मन भी कर रहा है, जीएमआर इंफ्रा। हालांकि मैं ये सवाल हेमंत पूछता लगभग 3 बजे भसीन साहब से, क्योंकि एक जमाने में ये भसीन साहब का पुराना घोड़ा था और अब क्या 24-30 पर आ चुका है ये। सुदीप जी, आपकी राय क्या होगी? जीएमआर को इतना एडवांटेज बाजार क्यों दे रहा है इस वक्त? या तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से चाइनीज कंपनीज का बाहर होना, दूसरी बात यह है कि जिस सेकंड लेग में सरकार जो है वो एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे रही है, वहां पे इसको देखते हुए आप जीएमआर को कैसे अप्रोच करेंगे? 24-30 इतने स्ट्रांग वॉल्यूम, इतना स्ट्रांग प्राइस बिहेवियर काफी समय बाद दिखा है जीएमआर इंफ्रा में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा प्राइस बिहेवियर बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है जीएमआर में। और जो आपका जो डिडक्शन है कि सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, चाइनीज कंपनी नहीं आएंगे तो और आने नहीं दिया जाएगा तो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को बेनिफिट होगा, आई थिंक सारे अजम्पशन सही है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा निवेशक को सतर्क करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए दोनों असम्पशन बिल्कुल सही है आपका, पर इसका बेनिफिट किसको मिलेगा ये अभी देखना पड़ेगा। और जिन कंपनीज के बैलेंस शीट स्ट्रेच्ड है, बैलेंस शीट में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना शायद उतना आसान नहीं होगा। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि ऐसे कंपनी सिलेक्ट कीजिए जहां पे बैलेंस शीट क्लीन अप हो गया है और जहां पे बहुत जल्द ये जो बेनिफिट्स आने वाले हैं सरकार की तरफ से, नए कंस्ट्रक्शन के मैंडेट्स और कंपटीशन कम होना, तो रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो दिग्गज कंपनीज है वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। और इनमें मैं दिलीप बिल्डकॉन का जिक्र करूंगा जरूर, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बैलेंस शीट क्लीन अप हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अभी जो मॉडल पे सरकार के साथ काम हो रहा है वहां पे रिस्क भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो जो जैसे जितना काम होता है उसके बेसिस पे पेमेंट मिलता जाता है। तो इट इज नॉट पहले का वो पार्टनरशिप मॉडल जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते थे। तो जीएमआर बहुत बड़ा है, पर मैं थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। जो स्टेडी स्टेबल कंपनीज है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां पे ध्यान दीजिए। तो जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर ध्यान दीजिए। मुनाफे से घाटे में आई कंपनी टिन प्लेट के नतीजे इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए, एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं ये आपके सामने अभी आएंगे, लेकिन ये वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। 8.8 करोड़ मुनाफे के मुकाबले 6.9 करोड़ रुपीस का लॉस इन्होंने पेश किया है। तो टिन प्लेट ये स्टॉक आप देखिए इस समय 142.30 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन देखिए एक ट्रेड जो आपको थोड़ी देर पहले दिया गया था उसको रिविजिट करते हैं। पहला ट्रेड वही था आज का 11,300, ये इसका कॉल आपको देखिए शर्मा जी ने कहा था आप खरीद लीजिए, तो 11,300 का कॉल इस समय दिखाइए कहां पर कारोबार कर रहा है, क्योंकि बताने के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है और ये ट्रेड एट 215 था। अब आप देखिए शर्मा जी स्पेशल, इसलिए मैं कहता हूं जरूर देखा करिए ये वाले स्पेशल वाले कॉल्स, और क्या गजब की रैली इसमें देखने को मिली है। तो किसी ने इसे अगर 55 में खरीदा तो आप देखिए इस समय भाव आपको 73 का नजर आ रहा है, ये 77 भी अभी जाकर गया था। अब कितने रिटर्न्स बने राहुल जी? अगर किसी ने एक लॉट लिया तो बताइए कितना फायदा हुआ? वैसे हमारे दर्शक एक लॉट नहीं लेते, उससे ज्यादा ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगर एक लॉट का कैलकुलेशन किया जाए तो कितने पैसे बन गए? सबसे पहले तो क्रेडिट पूरे पैनल को, सिर्फ मैं ही नहीं, आज सभी लोग बाय की कॉल ही दे रहे हैं, तो पूरा क्रेडिट मुझे लेना ठीक नहीं होगा, सभी को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर किसी ने निफ्टी का ये कॉल लिया होता 2:15 बजे तभी 55 रुपीज का रेट चल रहा था, 55 रुपए का भाव चल रहा था। और अगर परसेंटेज रिटर्न की बात करें तो तकरीबन 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना है तकरीबन 40 मिनट के अंदर। और अगर एब्सोल्यूट रुपीज की बात करें तो 40% की, हाँ, और एब्सोल्यूट रुपीज की बात करें तो 1650 रुपए पर लॉट। 1650 रुपए पर लॉट। अभी आप इन द मनी है, क्या करेंगे बताइए? स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए या मुनाफे को थोड़ा बुक किया जाए, पार्टली बुक किया जाए, क्या राय है आपकी?
नहीं, देखिए जो डे ट्रेडर्स है वो बुक कर सकते हैं, 40% रिटर्न कम नहीं होता है। और साथ में पोजिशनल ट्रेडर्स इसे इसमें 60 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसे कैरी कर सकते हैं। ठीक बात है, तो नजर रखिएगा इस पर। और देखिए अब अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया है 8.5% ऊपर, तो कार्यक्रम को हमने खोला ही अल्ट्राटेक सीमेंट से था और उसके बाद एक तरफा रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। इंडेक्स में सबसे बड़ा देखिए गेनर अगर कोई एक है तो अल्ट्राटेक है। आपको देखिए 150 रुपए ऊपर भी बताया था, ये स्टॉक 200 भी हुआ और अब ये स्टॉक हो गया है करीब 350 रुपए ऊपर। क्या रन है, 9% का रन। चलिए डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं, हमारे साथ यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन बताइए डीलिंग रूम में क्या चर्चा हो रही है? नमस्कार हेमंत, देखिए जिस हिसाब से आप अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नतीजे काफी स्ट्रांग आए हैं। ग्रासिम पर एक रब ऑफ इफेक्ट जरूर हमको देखने मिला है और यहाँ डोमेस्टिक फंड्स की बहुत जबरदस्त बाइंग है, ऐसा डीलिंग रूम्स हमको बता रहे हैं। इनफैक्ट दोनों ही अल्ट्राटेक और ग्रासिम डेज हाई पे है। डीलिंग रूम्स को यहाँ से भी लगता है कि ग्रासिम में 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड हो सकती है और ग्रासिम जो अल्ट्राटेक सीमेंट की होल्डिंग कंपनी है, बट ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत वहां भी रब ऑफ इफेक्ट आएगा। तो ग्रासिम भी एक ऐसा शेयर है जहां डीलिंग रूम्स खरीदारी करने की सलाह आज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल जो ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है डीलिंग रूम्स का, वो भी आज रेडार पे है। बड़े दिनों बाद हमने यहाँ रेंज को ब्रेक होते हुए देखा है। रिजल्ट्स के पहले हमने ये देखा है कि डीलर्स जो है BTST की राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और जिस प्रकार से एयरटेल अफ्रीका ने परफॉर्म किया है और टेलीकॉम कंपनी के इस तिमाही के नतीजे बेहतर आने चाहिए ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो वहां भारतीय एयरटेल पे खरीदारी करके चले, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो ग्रासिम और भारती दोनों ही वायदे बाजार के टॉप बायर्स हैं आज के सत्र में। सही आपने बताया। और देखिए भारती कल नंबर्स हैं और टेलीकॉम कंपनियां अगर बढ़िया नंबर्स नहीं पेश करेंगी लॉकडाउन में तो कौन पेश करेगा। जियो में भी देखिए एक्सपेक्टेशंस बृहस्पतिवार को अच्छे नंबर्स की जा रही है। सुदीप सर से पूछते हैं। सुदीप सर, टेलीकॉम स्टॉक्स आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार नतीजों से? जी बहुत अच्छे नतीजे आने की उम्मीद रहेंगे। टेलीकॉम सेक्टर जैसे आपने जिक्र किया, शायद एक ही सेक्टर है जहां पे कंजम्पशन बढ़ा है और जहां पे लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद सारे पॉजिटिव फैक्टर्स मौजूद थे यहाँ पे, तो आरपू बढ़ने की संभावना रहेगी जियो के, वोडा के और एयरटेल के, तीनों के। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वोडा के केस में यह है कि दे आर लूजिंग कस्टमर्स, तो वो एक अच्छा नहीं है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एयरटेल और जियो दोनों में अच्छा प्रदर्शन दिखाने की संभावना रहेगी। पर अगर खरीदारी की बात करें तो ये बहुत सही है कि एयरटेल में बहुत एक्साइटमेंट है, प्राइस बहुत बड़ा है, पर निवेशक को हम थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देंगे क्योंकि देखिए 5G आने वाला है और ये 5G में compete करने के लिए एयरटेल को बहुत बड़ा रकम फिर इकट्ठा करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और जियो कुछ हद तक तैयार है 5G लेने के लिए। तो वापस एक बैलेंस शीट पे स्ट्रेच आ जाएगा एयरटेल का। तो मैं अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एयरटेल में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। आपको एक्सपोजर लेना है तो बेझिझक रिलायंस में ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2167 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन यतिन के पास चलते हैं एक बार फिर से। यतिन, मिड कैप्स में डीलर्स की नजर कहां है और मिड कैप में अच्छा रिवॉर्ड वो किन स्टॉक्स में ढूंढ रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र, हाइकल वो शेयर है जहां आज HNI जो क्लाइंट्स हैं वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। आज कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि 4 अगस्त को ये अपने नतीजे अनाउंस करेंगे और जैसे ये बोर्ड मीटिंग की नोटिस लगी, देखिए शेयर में लगभग 6 से 7% की अपसाइड हो गई है आज के सत्र में। कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स, क्रॉप प्रोटेक्शन और स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में है और जिस प्रकार से API और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, और देखिए काफी दिनों से हम फर्टिलाइजर और केमिकल शेयर्स की बात कर रहे हैं CNBC आवाज पे, तो हाइकल भी एक ऐसा शेयर है प्राइवेट स्पेस में जो रैलीज की तरह रैली कर सकता है। तो हाइकल पे नजर रखिए। यहाँ 15 से 20% जो है डीलर्स देखते हैं शॉर्ट मीडियम टर्म में। तो हाइकल में आज बहुत अच्छी खरीदारी हमको देखने मिल रही है HNI डेस्क पे। तो हिकाल पे अगर आप देखें नजर रहेगी करीब 53-50 पर ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ अगर आप देखें और कुछ मिड कैप स्टॉक्स जहां पे अभी यतिन ने बात की। इस बीच एक चीज आप देखिए जो शायद मेरे को कहनी बहुत जरूरी है हेमंत, इस अर्निंग सीजन की शुरुआत इस बार TCS ने की थी। TCS अगर आज इस प्राइस पे क्लोज होता है
तो ये टीसीएस का ऑल टाइम हाई होगा। तो लीडर्स ने अगर आप देखें, इसने शुरुआत की थी आईटी सीजन की, हालांकि सब कहते हैं कि नंबर्स इस बार के अच्छे नहीं है, लेकिन कमेंट्री उन्होंने आगे के लिए जो शेयर की थी ना, वो बहुत अच्छी थी, अव्वल दर्जे की थी। राहुल, अब इसके अगेंस्ट कोई फोर्सेस नहीं खड़ी हैं, अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में है इस प्राइस पे अगर क्लोज होता है तो। अब मीडियम टर्म में कैसे अप्रोच करेंगे आप? जितना स्ट्रांग वो हमने दूसरे आईटी काउंटर्स में देखा था उसमें और इसमें एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया, जिसको आप टीसीएस शायद भरने की कोशिश करेगा। आप टीसीएस पे क्या राय देंगे, कैसे अप्रोच करेंगे आप एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर? जी हाँ, आईटी सेक्टर जो है पूरे मार्केट में स्ट्रॉन्गेस्ट उभर के है। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की भी बात करें तो काफी स्ट्रेंथ है उसमें से। दिग्गज टीसीएस, जैसे आपने बहुत ही खूब कहा कि अब इसमें जो फोर्सेस थे, जो इसे थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, वो निकल चुका है। तो स्टॉक मेरे हिसाब से एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में आ गया है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले सेशंस में हमें इसमें 2400 से 2500 का लक्ष्य भी देखने मिले। यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आज के डे लोज का रहेगा, और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है एक तरह से बरकरार रहनी चाहिए, और टीसीएस में अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर में देखने मिल सकता है। तो टीसीएस शानदार स्टॉक है, और देखिए अर्निंग सीजन अब लगभग देखिए 2 हफ्ते और बचे हैं, इसके बाद ओवर हो जाएगा। और ये वो स्पेस है देखिए जो एफआईआईएस का भी फेवरेट स्पेस है। और भारत में ही देखिए आईटी कंपनियां पहले शुरुआत में कोई ज्यादा खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से नैस्डैक में वीरू ऑल टाइम हाई लगे, सब कुछ समझ में आया। टेक्नोलॉजी कंपनियां ही हैं जो देखिए इस समय कोविड से फाइट करने में फार्मा कंपनियों के साथ इस समय कामकाज कर रही हैं। एक और सेक्टर है जिसके ऊपर आज बात करनी चाहिए हमें, वो है सोने के ऊपर। बड़े दिनों के बाद सोने में थोड़ा सा मुनाफा वसूली आई है। तो अगर आप दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार सोना, तो देखिए आपको थोड़ा सा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो सोना रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ऐसा होता है, ये अच्छा शेयर बाजार में भी होता है। जब रिकॉर्ड स्तर शेयर बाजार में लगते हैं तो हम थोड़े से देखिए शर्माते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं वहां पर लोग, और नए लोग फिर एंट्री करते हैं। तो आज ये मुनाफा वसूली सोने में देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी देखिए सुबह के मुकाबले करीब 100 रुपए नीचे है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन ये वॉल्टिलिटी जो है वो काम आती है एमसीएक्स के। एमसीएक्स का शेयर दिखाइए डॉक्टर साहब, इसने अब आज के दिन 1670 रुपए करीब चला गया, 1667 टू बी प्रिसाइज। ये देखिए ये स्टेडी है, ऊपर हो नीचे हो वॉल्टिलिटी हो, इनका कारोबार बढ़ता है। हमने बात करी अभी मेटल्स की, मेटल्स का भी अगर वॉल्टिलिटी हो तो देखिए एक्सचेंज का तो फायदा होता है। क्या मूव दिया है इस स्टॉक ने। महीने भर का चार्ट दिखाइए प्लीज डॉक्टर साहब, या हफ्ते भर का चार्ट पहले दिखाइएगा। वन वे रैली इसमें देखने को मिली है। सुदीप सर आपकी राय बताइए एमसीएक्स पर, और ये कहां जाकर रुकेगा, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही शानदार है जी, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है एमसीएक्स, और जैसे हम जानते हैं कमोडिटी मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी है, और कुछ हद तक एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन भी है मार्केट में। एनसीडीएक्स बहुत कोशिश के बावजूद कंपनी ठीक से नहीं कर पाया है, और सारे जो अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें वहां पे एमसीएक्स का एक स्ट्रैंगल होल्ड है, सारा ट्रेड वहीं पे ज्यादातर होता है। और आने वाले दिनों में कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट कमोडिटीज में, उसके साथ और भी बढ़ने की उम्मीद है। और करंट वैल्यूएशन के लिहाज से लगता है कि अगर आप थोड़ा टाइम के लिए खरीदना चाहते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। आपने गोल्ड से चालू किया था ये डिस्कशन, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट करना चाहूंगा कि अगर गोल्ड प्राइसेस ऐसे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, पर प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद देखिए 52-53,000 तक चला गया था, एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पे, और यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना अच्छा है। और मैं यहाँ पे मानूंगा कि जो हमारे गोल्ड लोन कंपनीज है वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, पर अभी भी वहां पे आप ध्यान देना चाहिए। मन्नापुरम अभी भी कंपैरेटिवली पेयर कंपैरिजन में रिलेटिवली बेटर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो बनाना है तो टाइटन की तरफ जरूर ध्यान दे सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा, पोर्टफोलियो बनाना है तो टाइटन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। और देखिए ये पूरा का पूरा गोल्ड फाइनेंसिंग वाले सेक्टर शानदार प्रदर्शन दिखा रहा था पिछले कई दिनों से, लेकिन इस समय अगर आप देखिए तो एमसीएक्स ये वो स्टॉक है जो दिन के हाईज पर कारोबार आपको करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर एक चार्ट चेक ले लेता हूं, उसके बाद भसीन साहब का समय भी हो जाएगा। 3 बजे ठीक भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे ऐसे 2 दमदार आइडियाज जो आपको
इंट्राडे में बढ़िया कमाई कराकर दे सकते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपसे पूछता हूं पालिया साहब, एमसीएक्स कैसा लगता है आपको? ब्लू स्काई जोन में कारोबार कर रहा है और कहां तक जा सकता है ये? बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला, अगर मंथली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है मंथली चार्ट पर, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। 1750 तक के टारगेट भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल करंट लेवल पे जिनकी पोजीशन है होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ से 1610 के आसपास ले आए। 1750 तक के टारगेट इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो यहां से और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 1700 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा और देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो सोने की वॉलिटिलिटी का फायदा इस स्टॉक को देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ, वीरू कुछ ऐड करना चाहते हैं। वीरू बताइए। हेमंत अपना थायरो कह रहा देखिए जरा प्लीज, मैं एक बात अलर्ट करता हूं यहाँ पे। Okay. ये इसके ट्रेडिंग करियर का, छोटे ट्रेडिंग करियर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डे है एवर। आई थिंक सेकंड बेस्ट डे एवर, और 706 का लेवल। प्लीज प्लीज हेमंत कंटिन्यू। नहीं, ये तो आज का स्टॉक 2020 का खिलाड़ी था, तो इस पर आएंगे थोड़ी देर में। 11% ऊपर है। अजय थायरो केयर आप देख रहे हैं, साथ में डॉक्टर लाल भी देखिएगा। ये नतीजों से पहले का मूव था जो हमने 2 दिन से पकड़ा था। कल भी स्टॉक 2020 की टीम में था, आज भी स्टॉक 2020 की मेरी टीम में पावर प्ले का दर्जा दिया था। फ्राइडे को इसके नतीजे आने वाले हैं। ये देखिए वीरू आपको ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं। तो 3 बजे का समय है भसीन साहब का। पहले भसीन साहब के पास चलते हैं। भसीन साहब बताइए, मार्केट पर व्यू क्या गजब की रिकवरी देखने को मिल रही है? 550 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। मैं गेस कर रहा हूं आज तो आपके दोनों बाय कॉल होंगे। बिल्कुल हेमंत जी, 2 क्या, आज तो सोने पे सुहागा। आपको एक तीसरा भी दे दूंगा। अरे सर बताइए, शुरुआत करिए, हम इंतजार कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको कितनी कन्विक्शन से कहा था सर कि सीमेंट के शेयर थ्रू द रूफ जाएंगे। शानदार कॉल था सर। ऐसे आपको श्री सीमेंट 21,200 300 पे कहा था, आज देखिए 1000 रुपए ऊपर है। और अल्ट्राटेक ने तो सबका दिल जीत लिया सर। अल्ट्राटेक इज एट न्यू हाइज एंड इट इज अमेजिंग कि वी कुड अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। भसीन साहब 1 मिनट पहले मैं आपको याद कर रहा था, 15 मिनट 20 मिनट पहले जब श्री सीमेंट भाग रहा था, तो जो आपके मित्र हैं सुदीप सर, वो भी कह रहे थे कि श्री सीमेंट उनको पसंद है, सबसे सस्ता है। तब मैंने यही कहा, मैंने कहा भसीन साहब भी 3 दिन से कह रहे हैं। भसीन साहब जय हो, बहुत ही बढ़िया कॉल था। और मुझे याद है जब ये स्टॉक कॉल देने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तब आपने खुद सामने से कहा इसको बेचिएगा मत, होल्ड करिए, ये भागेगा। तो उस बात के लिए बधाई, क्योंकि जनरली क्या होता है जब कॉल गलत होने लगता है तो बाकी कुछ लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी शेयरों की बात करने लगते हैं, लेकिन आपने सामने से कहा। तो उसके लिए सर आपका शुक्रिया, क्योंकि हमारे दर्शक तो खरीदते हैं आपके कहने पर। नहीं, थैंक यू हेमंत जी। और वही हमारा काम है कि दर्शकों या इन्वेस्टर के काम बने रहे। कल आपको मैरी को कहा था, वो देखिए आज उसके रिजल्ट इतने बढ़िया, 5% है। आपको सन फार्मा कल शाम को कहा था सर, वो भी आपको 12 रुपए ऊपर दे के गया है। सो मार्केट इज अनकैनी। और उसके सामने शॉर्ट दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें पूरा 1 रुपए 2.5% मिला है। अब ये कॉल है सर, 3 कॉल है, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द सीमेंट आउटपुट। तो यहाँ थोड़ा सा हाई बीटा प्ले है। आई एम सेइंग बाय डीएलएफ 139, 39.5, 36.75 का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट। डीएलएफ विल आउट परफॉर्म ऑन द बैक दैट देयर जो उनकी लीज की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। और अगर आप सीमेंट में इतना स्ट्रॉन्ग डिस्पैच देख रहे हैं, इट इज बाउंड टू प्ले आउट ऑन डीएलएफ। द सेकंड बाय इज एचपीसीएल सर, डोंट निग्लेक्ट एचपीसीएल इज ऑन अ टेयर। 230-31 का भाव है, 227 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें 245, कल ये 242 का है मारा, आज 245 आपको कल या परसों में दिख जाएगा। और तीसरा बाय है सर कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर आई थिंक विल बी द बेस्ट फार्मा रिजल्ट। 355 का भाव है, 352 का स्टॉप लॉस रखिए, 370 to 72 का टारगेट। बेस्ट मुझे आपका डीएलएफ लगा सर। उसके बाद आपने कहा एचपीसीएल और कैडिला। डीएलएफ पर पहले बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब ओपनिंग ऑफ थीम भी देखिए चलने शुरू हो जाएगी और एक्सपेक्टेशंस यही हो रही है कि धीरे धीरे करके देखिए सब कुछ खुलेगा। तो ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। और ये शॉर्ट कवरिंग का भी बढ़िया कैंडिडेट आपने पकड़ा है, ये भागेगा, ये बात में तो कोई देखिए दुराई नहीं है, क्योंकि महीने के अंत में हम अनलॉक 3.0 की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देंगे। मैं सोच ही रहा था इस सेक्टर के बारे में आज सुबह सुबह, और आपने कहा अभी की अभी लेना चाहिए। तो डीएलएफ देखिए अब ये बात करते करते चलना शुरू हो गया है। 140 का भाव था, अभी अभी जब भसीन साहब ने आपके सामने रखा 141, और ये चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। शर्मा जी बताइए डीएलएफ ये कितना जा सकता
सकता है ऊपर, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है, बढ़ता है तो खूब अच्छी तरह से पैसे बनाकर देता है। जी हाँ, बिल्कुल। डीएलएफ में एक तरह से 135 का डबल बॉटम लगा है, तो आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड तेजी के लिए फेवरेबल है। और हमें ध्यान देना है कि ये स्टॉक पूरे जून जुलाई महीने प्रेशर में था निफ्टी जबकि चल रहा था, तो आई थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें बढ़िया देखने मिल सकता है, जहां पर टेक्निकली इसमें 150 155 का टारगेट आके निकलता है यहाँ पर। तो डीएलएफ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में जुलाई फ्यूचर्स, और अब आ चुका है भाव जुलाई फ्यूचर्स का 141.55। 3 कॉल्स थी वसीम साहब की, याद रखिएगा। कैडिला लॉन्ग, डीएलएफ लॉन्ग, एचपीसीएल लॉन्ग। तो तीनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है डीएलएफ ने। चलिए विषय को जब बदलते हैं, और अब आज की सीएनबीसी आवाज की पहली कॉल जो सुबह सुबह हमने ली थी, विप्रो और मारुति, 2 कॉल्स थी, याद रखिएगा। दोनों डे हाई पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से विप्रो पहली कॉल थी शुभम की या फिर राजेश की थी वो, और साथ ही साथ मारुति ये थी शुभम की कॉल, दोनों डे हाई पर आ चुके हैं। इसमें से राहुल, प्रॉमिसिंग वो ऑप्शन जो कि या फिर फ्यूचर जो कि अब आप कैरी करके जाना चाहेंगे, क्योंकि अब इन स्टॉक्स में आ रही है शॉर्ट कवरिंग, सबसे प्रॉमिसिंग चार्ट जिसको आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? जी हाँ, इसमें से मैं मारुति प्रेफर करूंगा। ऑटो में काफी स्ट्रेंथ है आज, और पूरे सेशन में एक तरह से सेकुलर मूव देखने मिला है हमें। तो अगर ऑप्शन ट्रेड भी लेना है तो मेरे हिसाब से मारुति का एट द मनी ऑप्शन लेके ट्रेड किया जा सकता है। पोजिशनली स्टॉक में मुझे लग रहा है 6500 का टारगेट है, और पॉसिबिलिटी है कल के सेशन में भी यहाँ से 100 रुपया यहाँ से भी स्टॉक ऊपर चल सकता है। ठीक बात है। मारुति, ये तो सुबह से देखिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, और क्या गजब की रैली है। नंबर से पहले का मूव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अच्छा प्रदर्शन देखिए ये स्टॉक दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। अब एचपीसीएल एक और ऐसा स्टॉक है जिसपे पिछले कुछ दिनों से देखिए चर्चा हो रही है। एचपी, बीपी, आईओसी। मैं सुदीप सर से एक राय लेना चाहता हूं इस स्पेस पर, क्योंकि देखिए ये स्टॉक में भी मूव दिखाना शुरू, कुछ कह रहे हैं डायरेक्टर साहब आप? अच्छा, अरे वाह, ये देखिए 11300 के पार निफ्टी चला गया। अब राहुल शर्मा साहब, ये आपके लिए बधाई आ रही थी हमारे पीसीआर से। तो 11300 के ऊपर देखिए निफ्टी निकलता हुआ इस समय। बीपीसीएल पर मैं एक बार वापस से आता हूं। बीपीसीएल, क्या गजब की रैली इस समय देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। अच्छा, एचपी, बीपी, आईओसी, इन्होंने तीनों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन बीपी में खबर एक ये भी है कि देखिए 31 तारीख से पहले यहां पर एक्सपेक्टेशंस होगी कि कुछ नाम सामने आएंगे और बोली लगती हुई नजर आएगी। तो ये पूरा पॉकेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों वाला चर्चा में है। तो बीपी के चलते देखिए एचपी भी फोकस में है। तो एचपीसीएल हालांकि कॉल है इस समय खरीदारी करने का, और वो चल भी रहा है। सुदीप सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे स्पेस को? और हमने ये भी देखा कि चेन्नई पेट्रो ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए, उसके बाद होप ये हुई कि बाकी की रिफाइनिंग कंपनियों के नतीजे भी बढ़िया आएंगे। हेमंत, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि वो जो सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट आने वाला है और बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट को लेके जो एक्साइटमेंट है, उसी के चलते ये सारे काउंटर्स में ऐसा अनयूजुअली बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और देखिए, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज हो रहा है कहीं पीएसयू में, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वैसे जनरली मैनेज्ड है और एक अच्छा वैल्यूएशन पे होने की उम्मीद रहेगी, तो वो जो वैल्यूएशन सामने निकल के आएगा वो बहुत अच्छा होने की संभावना है। और इसी को लेके स्पेकुलेशन, इसी को लेके एक्सपेक्टेशन बन रहा है, और बीपीसीएल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि साथ साथ जो एचपीसीएल का भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, उसके साथ ऑब्वियसली क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, और आने वाले दिनों में भी जैसे कि पास ऑन किया जा रहा है, जो पेट्रोलियम के कॉस्ट बढ़ रहे हैं जो ग्लोबल मार्केट में, वो इमीडिएट पास ऑन हो रहा है, उसका भी फायदा मिलेगा। और इन्वेंट्री लॉस का जो शंका एक था, वो इन्वेंट्री लॉस भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला इस क्वार्टर में, और आने वाले क्वार्टर में तो वो होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ग्लोबली एक स्टेबिलिटी दिख रहा है, जिस लेवल पे है उसी लेवल पे होने की संभावना है। तो बाय एंड लार्ज मैं कहूंगा एक्साइटमेंट डिसइन्वेस्टमेंट को लेके ही है, और बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ खबर जैसे ही सामने आएगा, आई थिंक ये एक्साइटमेंट कल्मिनेट करेगा, तो इंतजार उसी का रहेगा। इस बीच हेमंत, आईटी को देखिए आप, अभी जो राहुल ने कॉल दिया था
टीसीएस पे वो दिया था करीब करीब 96 पे, अब ये आ चुका है, यानी करीब 25 रुपए का मूव ये वहां से भी जनरेट कर चुका है। मैं देख रहा था हेमंत, नेस्डेक को पूरी टक्कर दे रहा है निफ्टी आईटी 18,049 अपने ट्रेडिंग करियर के सर्वोच्च स्तरों पे पूरी टक्कर दी इसने, पूरी टक्कर दिया। आप देखिए एक बार प्लीज निफ्टी आईटी लेके आएंगे 18,066 मूव दिया यहाँ। यूएस में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के दिग्गज में है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, शेयर उन सब में टॉप पोजीशंस पर भारतीय हैं। हाँ बिल्कुल 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 हेमंत, सही कहा आपने, दिल की बात छीन लिया आपने। तो आईटी अच्छा करता, सारे ट्रेड ग्रिप में है। बीते एक घंटे में जितने ट्रेड हमने लिए, अच्छा मारुति का पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, 6318 स्पॉट एट डे हाई, फ्यूचर्स एट डे हाई, और अब एमएनएम अगर आप देखें ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। लेकिन मैं विषय को चेंज करना चाहूंगा, मेटल्स पे आना चाहूंगा। एक बार जेएसडब्ल्यू स्टील लेके आइए प्लीज राजेश, जरा जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिएगा 215 की ट्रेजेक्टरी में, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने मार्क किया हुआ था इसका 200 डेमा, ये अब 200 जेएसडब्ल्यू स्टील 200 डेमा को पार कर चुका है। आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि बहुत दूर तक अब करीब करीब आपके समझ लीजिए कि 234 से लेकर 240 तक का कोई सप्लाई जोन नहीं है इसमें, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसे? जी बीरेन जी, जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील में बाइंग एक्शन देखने को मिला है और ये स्टॉक अब 210 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। देखें तो पूरे मेटल पैक में ही बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और जेएसडब्ल्यू स्टील का जो सेटअप है उसमें अगर देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो यहां से इसमें 225-230 तक के लक्ष्य आते हुए दिखना चाहिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील करंट लेवल से 209 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट होंगे 225-230 तक के। ऑलराइट, तो देखिए मेटल स्टॉक्स में गजब की रैली देखने को मिल रही है। अच्छा 600 पॉइंट ऊपर हो गया सेंसेक्स, एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए। तो जैसे ही आज 11,240 के ऊपर निकला, एक बार वो सुबह वाली स्ट्रेटजी भी ले आइए प्लीज डॉक्टर साहब। आज सुबह यही बात हुई थी 8 बजे कि 11,240 निकलेगा तो फिर 11,250 के ऊपर आपको कूद के खरीद लेना चाहिए, और आप देखिए आखिरी में बिल्कुल वही मूव हुआ है। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा सुस्ताया और उसके बाद देखिए क्या गजब का मूव, और अब फिर क्या रणनीति होनी चाहिए 11,450। राहुल आप तैयारी क्या वहां की करनी चाहिए? जिस हिसाब से तेजी हुई है आज, आपको लग रहा है कि अब 11,500 की तरफ बाजार बढ़ने के लिए तैयार है? आज का मूव बहुत ही स्ट्रांग मूव है। थोड़ी देर में कल का खिलाड़ी आज पर भी आएंगे 3:15 के बाद, नीरज आपको बताएंगे एक स्टॉक और मैं भी आपको एक स्टॉक दूंगा। लेकिन ये जो मूव आज बना है, जो क्लोज हो रहा है, ये बताइए ये क्या संकेत दे रहा है? जी मुझे एक कहावत याद आती है, 100 सुनार की एक लुहार की। तो आई थिंक जैसे 11,250 का लेवल निकला, एक तरह से निफ्टी जो है बुल्स के ग्रिप में आ गया है, और मुझे लगता है अभी अगला जो ब्रेक लगेगा 11,400 पे लगेगा। बट हमें यहाँ पर ध्यान देना है, निफ्टी बहुत ही ऊंचे स्तरों पर है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस अवश्य यूज करें, प्रॉफिट्स भी टाइम टू टाइम जरूर बुक करें, और यहाँ पर हमें ट्रेडर बन के रहना है, बड़े ट्रेड्स यहाँ पर पोजिशनल नहीं लेना है। बन के रहिए। अब आपका वाला टारगेट तो आपने तो प्रॉफिट बुक करा दिया 11,250, सॉरी 22,500 वाला कॉल भी एक बार दिखाइए जो बैंक निफ्टी पर दिया था पालिया साहब ने। पालिया साहब, इसको स्ट्रेट को रिविजिट करने का वक्त आ गया है। 2:30 पर आपने कहा था कि ये ट्रेड आप लेना चाहते हैं, एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब। 22,500 का कॉल, क्योंकि अब हम आखिरी पड़ाव में हैं, क्या करना चाहते हैं बताइए? इस ट्रेड को लेकर जाएं, कल और पैसा बनेगा, या आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बताइए सर। टारगेट जो सजेस्ट किए थे वो 200-220 तक के किए थे। 195 का एक बार इंट्राडे में हाई लग चुका है। जिनकी पोजीशन अभी भी है, जिन्होंने बुक नहीं किया है, उन्हें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल कर लेना चाहिए। 110 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए, और मेरे ख्याल से ट्रेड को कैरी किया जा सकता है, क्योंकि हम 22,000 के ऊपर, 22,100 के ऊपर अब क्लोज कर रहे हैं। तो यहां से हमें जो लग रहा है कि 22,000 के ऊपर यहां से 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अपवर्ड मोमेंटम आना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन में जो टारगेट है 220 तक के आते हुए दिखना चाहिए कल के सेशन में। तो 110 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैरी करें ट्रेड को कल के लिए। राजेश, अभी 1 मिनट बाकी है कल का खिलाड़ी में, प्लीज अपना एक बीटीएसटी ट्रेड दीजिएगा जिसको कैरी करेंगे आप कल के लिए, लीविंग दिस बैंक निफ्टी ऑप्शन।
वीरेन जी, मैं जो लेके जाना चाहूंगा स्टॉक, वो रिलायंस इंडस्ट्री लेके जाना चाहूंगा बीटीएसटी ट्रेड के लिए। स्टॉक में जिस तरीके से आज ड्यूरिंग द डे मूवमेंट देखने को मिला, लोअर साइड से 2150 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो मुझे लग रहा है रिलायंस में कल 2210 2220 तक के टारगेट ओपनिंग में देखने को मिलना चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री बाय करेंगे 2150 के स्टॉप लॉस से। कान जी, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा? उसके बाद राहुल जी के पास भी आता हूं। तो देखिए, यहाँ पे अभी मेटल्स के बाद टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और इन्फोसिस जो है वो 950 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो 1010 के लेवल्स को छू सकता है। करंट लेवल से इन्फोसिस को बाय किया जा सकता है 940 का स्टॉप लॉस और 1010 के टारगेट। आपके तो बात में जादू है, बात करते करते देखिए बढ़ता ही जा रहा है। इन्फोसिस क्या बढ़िया चल रहा है, ये स्टॉक अच्छा रैली दिखा रहा है, इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। शर्मा जी बताइए आपका बीटीएसटी आइडिया। मैं लेना चाहूंगा एशियन पेंट्स को। कल के सेशन में एशियन पेंट्स ने ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया था, आज पूरे सेशन में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, तो एक तरह से यहाँ पर सप्लाई चेक हो चुकी है। मेरे हिसाब से कल ये स्टॉक चलने के लिए तैयार होना चाहिए, तो एशियन पेंट्स बाय करना चाहिए 1730 के स्टॉप लॉस। सुदीप सर, ट्रेडर का हैट पहनकर बताइए कल क्या थीम चलेगी और कोई स्टॉक जो आप ले जाना चाहते हैं आज। देखिए, हम सब लोग सब सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक सेक्टर हमने बात नहीं किया, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा लग रहा है, मॉनसून बहुत अच्छा हो रहा है और जैसे हम सब जानते हैं कि रूरल एटलीस्ट एग्री रिलेटेड सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और सरकार का फोकस भी बहुत है। इस माहौल में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इनपुट सप्लाई करते हैं उन कंपनीज, बहुत सारे अच्छे मैनेज कंपनीज हैं, वहां पे ध्यान देना चाहिए, फर्टिलाइजर इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल का जिक्र करना चाहूंगा। दिग्गज कंपनी, बहुत अच्छा नतीजा दिखाया है और सारे पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। कल का तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ और अगर आपका 2-3 महीना का भी नजरिया है तो शायद कोरोमंडल इंटरनेशनल सही सिलेक्शन होगा। वीरू, कितने जबरदस्त नंबर्स आए थे कोरोमंडल के और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अच्छा, चंबल के ऊपर भी नजर रहेगी कल के दिन में क्योंकि इसके नतीजे भी कल आने वाले हैं। कोरोमंडल में कल और आज में करेक्शन देखने को मिले, लेकिन एक स्टॉक में वापस आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आप नीरज जी के पास जाइएगा। आप देखिए एमसीएक्स की बात हुई थी और एमसीएक्स हो चुका है अब इस समय 1725 का भाव आपकी स्क्रीन पर। तो एमसीएक्स बिना देखिए ये आखिरी में मूव आया और हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, पालिया साहब कह रहे थे ये तो 1700 के ऊपर निकल जाएगा। पालिया साहब, बधाई आपके उस कॉल के लिए। और देखिए जाते जाते लोग एमसीएक्स खरीद कर जा रहे हैं, 150 रुपए चला है इस समय, लेकिन अब समय आ चुका है कल का खिलाड़ी आज जानने का। पहले नीरज जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं एक स्टॉक जो इस समय वो सुझाना चाहते हैं। एमसीएक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है मेटल, गोल्ड और सिल्वर के चलते। नीरज बताइए आपका एक ट्रेड जो कल आप स्टॉक 2020 की टीम में शामिल करेंगे। बिल्कुल हेमंत, और मैं तो सोच रहा हूँ जो हमारा आज का नया खिलाड़ी इसको भी मैं अपनी कल टीम में शामिल कर लूँ क्योंकि जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसमें, तो वो भी शामिल हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग के बाद देखेंगे क्या करना है। जो कल का खिलाड़ी आज है वो हमने अपने उसी स्टॉक को फिर से चुना जो सुबह से मैं अपनी टीम में कह रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर पे फोकस करिए, और स्टॉक का नाम है थंगामाइल ज्वेलरी। साउथ की बड़ी ज्वेलरी कंपनी है। मुझे याद है 21 जुलाई को हमने इसको पहली बार चुना था और तब इसका भाव 253 रुपए था और यही कल का खिलाड़ी आज था और उस समय ये स्टॉक 20% के सर्किट पे गया था और इस समय भी भाव आप देखिए उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। रीजन ये है कि ये कंपनी जो है सोने और चांदी में काम करती है और तमिलनाडु में खास तौर पे इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, तो उसको थोड़ा सा जरा समझ लीजिए क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ग्रॉसली अंडरवैल्यूड है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम जितने सेगमेंट होते हैं उसमें सब काम करती है। 4 बड़ी इनकी यूनिट है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसमें यह लगी कि FY20 जो क्लोज हुआ है इसमें इन्होंने 12 नए स्टोर खोले हैं और स्टोर का नाम है थंगामाइल प्लस। प्लस का मतलब एक्सक्लूसिव सिल्वर के जो स्टोर्स होते हैं वो इन्होंने खोले हैं। टोटल इनके 47 शोरूम हो चुके हैं जिसमें से 34 गोल्ड के हैं और 13 इन्होंने सिल्वर के खोले हैं। तो चांदी पे मैं बहुत बुलिश हूं क्योंकि वहां पे अच्छी तेजी बनेगी, हिंदुस्तान जिंक हम कई दिन से कह रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगा इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। देश के सबसे बड़े सिल्वर के ज्वेलर्स हैं, सबसे ज्यादा करीब 4,500 टन सिल्वर ये साल भर में बेचते हैं, लास्ट ईयर का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है।
इनका ये मानना है, कंपनी का ये मानना है कि हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक है और इसमें जो इस समय की पूरी स्थिति चल रही है उसमें 30 से 40% गोल्ड का कंजम्पशन केवल तमिलनाडु में होता है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है। उसमें से इन लोगों का शेयर जो बहुत ऑर्गेनाइज प्लेयर है जीएसटी आने के बाद से अभी भी बहुत कम है, तो बढ़ेगा। तो ये तो बेसिक स्टोरी है कि क्यों मैं इसको बार बार चुन रहा हूं। अब थोड़ा इनके नंबर्स पे भी नजर डालना बहुत जरूरी है। जो मैं आपसे कह रहा था कि कंपनी ने FY20 क्लोज किया है 1700 करोड़ के रेवेन्यू के साथ, और कंपनी अभी भी दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके सामने आप रखिए तो 9 साढ़े 9 के पी पे ये ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूड है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 490 रुपए है, अभी वहां से ये बहुत नीचे है और 160 रुपए की तो ये बुक वैल्यू लेके बैठे हुए हैं। दूसरा, एक और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं आपको एक डेटा देता हूं जो सुन के लोगों को मजा आ जाएगा। दिसंबर 2018 से पहले जाइए, सितंबर 2018 के क्वार्टर से लेकर के जून 2017 के क्वार्टर तक लगातार प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आधा परसेंट, 1% करके उन्होंने बढ़ाई है। जो पहले 66.44% था अब वो 67.47% हो गया है। तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। FII और बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी रखी है और करेंटली आप देखेंगे तो जो ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो कुछ मैं ज्ञान दे रहा हूं ये उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़िए कि ये स्टॉक कैसे आगे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मशहूर भंसाली फैमिली इसमें स्टेक रखती है क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस है कि ये साउथ का बड़ा प्लेयर है और आगे जैसे जैसे ऑर्गेनाइज सेगमेंट आएगा, हॉल मार्किंग बढ़ेगी, तो आप ये पूरा जो अनऑर्गेनाइज चंक है वो इनके पास आएगा। तो मुझे लगता है थंगामाइल ज्वेलरी एक बेहतरीन पिक है। पिछली बार बताया था वहां से 40, 50, 60 रुपए ऊपर है, अभी ये 52 वीक हाई अप्रोच करेगा। आप देखिएगा जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ रही हैं। मॉनसून बहुत अच्छा हुआ है साउथ में और नॉर्थ में भी, तो जैसे मॉनसून होता है ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाती है और सहालक आने वाली है। तो मुझे लगता है थंगामाइल एक बेस्ट पिक आपके लिए अभी भी है। ट्रेडर्स अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए और जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है, वो उस हिसाब से। तो आपने लास्ट में बोला सहालक आने वाली है, ये नॉर्थ का वर्ड है। तो देखिए अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है और फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ जाती है ज्वेलरी की 20% के आसपास। ये देखिए सर्किट लगता हुआ, इसके ऊपर थोड़ी देर में कॉल लूंगा। पहले मैं अपना कॉल ट्वीट कर देता हूं और बताता हूं आपको मुझे क्या पसंद है, मैं अपनी टीम में कौन सा शेयर लेने जा रहा हूं। तो ट्वीट मैंने कर दिया है, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लाइएगा, ये डिफेंस वाली कंपनी है और ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी। और ये कुछ दिनों पहले आशीष का जैकपॉट स्टॉक भी था, मुझे याद है, तो इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। कल ये भी स्टॉक 2020 की टीम में शामिल होगा और पहला स्टॉक होगा मेरी टीम में, और ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। तो विस्तार से सुबह बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये स्टॉक के बारे में आशीष ने बहुत रिसर्च की हुई है और एक बार जैकपॉट का दर्जा इसे दिया हुआ है। तो देखिए ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी कंपनी है और लगातार रैलीज ये स्टॉक भी देखिए दिखा रहा है। डिफेंस वाली थीम अभी भी देखिए चल रही है और मुझे लगता है कल भी ये थीम और तूल पकड़ने वाली है, क्योंकि कल तो रफाल भी आ रहा है वीरू भारत में और अंबाला में देखिए ये पहुंचेगा और ये थीम के ऊपर सब लोग देखिए कल सुबह चर्चा कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर मैं विस्तार से कल सुबह आपको बताऊंगा, लेकिन ये वो स्टॉक है जो शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है। श्रीकांत जी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई बार इस शेयर के ऊपर टिप्पणी करी भी है। क्या आप इसे इस समय ट्रैक कर रहे हैं श्रीकांत जी, और आपके टारगेट्स क्या है इस शेयर के लिए? मेरे जितने भी बी ग्रुप और ए ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उसका ही डेटा आ रहा है, बाकी डेटा मेरे पास अभी नहीं आ रहा है। बट मैंने थंगामाइल ज्वेलरी को लास्ट टाइम जब नीरज जी ने बताया था तब हमने ट्रैक किया था काफी क्लोजली और यही बात की थी कि अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे रखना है तो 450 के टारगेट पे यहाँ पे लगते हैं और शॉर्ट टर्म में अगर रखना है तो 350-55 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो 25 जुलाई को बात की थी और आज 355 के लेवल्स आ चुके हैं और मुझे लगता है शायद ये अपोलो माइक्रोसिस्टम में भी जो आप बता रहे हो उसी के हिसाब से फॉर्मेशन रही, लेकिन मेरे पास अभी वो प्राइस पैटर्न नहीं है। बात करेंगे दोनों ही स्टॉक्स में 20% की देखिए तेजी होती हुई, तो मिड कैप्स में तेजी है। अच्छा, जेन टेक्नोलॉजीज भी ये भी 20% के अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। तो बहुत सारी डिफेंस की कंपनियां हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक्स आपको सुबह सुबह स्टॉक 2020 की टीम में नजर आएंगे और दोनों में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो मिड कैप्स में आज एक्शन बहुत भरपूर है और थायरोकेयर जो आप बता रहे थे ये 14% ऊपर है, क्योंकि शायद आपके पास चार्ट्स नहीं होंगे थायरोकेयर की। मैं राजेश पालिया साहब से पूछता हूं, पालिया साहब थायरोकेयर ये बताइए ये अब से लेकर नतीजों तक और कितना दौड़ लगा सकता है?
हेमंत जी, आज की रैली के बाद स्टॉक ने जो एक ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, जो कि हुआ इसका करीब 670 के आसपास, और ये स्टॉक में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ, ये मुझे लगता है ये स्टॉक में 780 से 820 ये दो टारगेट यहां से हायर साइड पे देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से 700 के आसपास इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, जिन्होंने भी पोजीशन ली है लोअर साइड पे 700 का स्टॉप लॉस रख ले। 780 और 820 तक के टारगेट मुझे लगता है थायरो केयर में देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा मोमेंटम है, और जिस तरीके से इसमें आज वीकली सेटअप के हिसाब से जो ब्रेकआउट हुआ है, ये बिल्कुल इंडिकेट करता है कि 820 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। याद रखिए अपोलो माइक्रो में बस मैं एक बात बताता हूं आपको कि ये वीकली चार्ट्स पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट अगर आप देखें इस डेफिनेशन है, और वो ये है कि 18 के बाद, फरवरी 2018 के बाद पहली बार ये अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। क्योंकि डेली चार्ट्स पे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और स्पेशली याद रखिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इसके वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम ऑफ लास्ट 2 years उसके करीब करीब 3 to 4 टाइम्स थे। तो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में दोनों स्टॉक्स, थंगामाइल ज्वेलरी और साथ ही साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, और दोनों ही स्टॉक्स में अपर फ्रीज। जरा प्लीज कॉम्बो लेके आइए स्क्रीन पर। और थंगामाइल ज्वेलरी करीब 17.25% और 19-20% अगर आप देखें अब अपर फ्रीज पे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। लेकिन आज का लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट, और आखिरी में जाते जाते एक स्टॉक और जो कि थोड़ा शूट अप कर गया और अच्छा कर रहा है और खुशी मना रहा है, वो है जुबिलेंट फूड्स। राहुल, बीटीएसटी के या फिर किसी और प्रोस्पेक्टिव से आप इसको देखना चाहेंगे? ये अपसाइड जनरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन लोअर बेस से पुल बैक आता है। एक हल्की सी टिप्पणी यहां पर, फिर चलते हैं हेमंत के पास वॉल पे। राजेश, आप इस पे जरा कुछ टच बेस करेंगे जुबिलेंट फूड्स? देखिए हेमंत जी, स्टॉक अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर में आता है 1740 के आसपास इसमें सप्लाई बनता है और स्टॉक वापस कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो मुझे लगता है इसमें फ्रेश जो क्लियर कट ब्रेकआउट ट्रेड इनिशिएट करना है वो 1740 के आसपास होगा, जो कि इसका डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल है। तो मेरे हिसाब से पुल बैक को थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। ये स्टॉक में पुल बैक एक्सटेंड जब होगा जब ये 1740 का ब्रेकआउट देगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर ये रहा है, लेकिन HPCL दिखाइए डॉक्टर साहब जाते जाते। DLF कैडिला, DLF देखिए 140 वाला अब और बढ़ता हुआ, अब 141 के पार निकलता हुआ 3.5% ऊपर। और कैडिला, ये 3 स्टॉक्स थे जो भसीन साहब ने आपको दिए थे। एशियन पेंट, राहुल शर्मा साहब कह रहे थे कि इसको आपको खरीद कर जाना चाहिए। RIL, पालिया साहब कह रहे थे कि ये वो स्टॉक अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस पर श्रीकांत की राय थी कि यहां पर आपको तेजी करनी चाहिए। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो अब कल के दिन भी हमारे रडार पर रहने वाले हैं। मिर्जा अब की आय घटी है, और आय घटनी भी थी, देखिए लॉकडाउन का समय है, लेकिन मुनाफे में देखिए कुछ खास कमी नहीं आई है। मिर्जा इंटरनेशनल अब 8% ऊपर इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तगड़ी रैली इस समय देखी जा रही है। हाई बीटा शेयर है भी, फुटवेयर कंपनी है, और देखिए यहां पर आय तो कमजोर होनी ही थी क्योंकि Q1 का समय आखिरी में कुछ दिनों में लॉकडाउन हो गया था अनाउंस, और उसके पहले की ये बिक्री के आंकड़े हैं। तो देखिए 7% भागता हुआ ये शेयर आपको नजर आ रहा है। लेकिन आज का दिन बहुत ही फैंटास्टिक था। 11,300 को भी देखिए हमने हासिल किया आज इंट्राडे में निफ्टी ने, और 1.25% की तेजी, बढ़िया तेजी मानी जाएगी। कल की गिरावट के बाद आज एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने सहारा दिया आज सेकेंड हाफ में, तो 22,000 के ऊपर जाकर ये समाप्त हो रहा है। ये एक और अच्छा संकेत माना जाएगा। सेंसेक्स में 500 पॉइंट की तेजी, बहुत ही शानदार तेजी थी। और मिड कैप्स इंडेक्स ने भी देखिए 1% का प्रदर्शन दिखाया दिन भर। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो लगभग 1:1 का रहा, लेकिन लार्ज कैप्स आज आउट परफॉर्म कर रहे थे। अल्ट्राटेक ने बहुत ही जबरदस्त नतीजे पेश किए, 325 रुपए ऊपर। इसके चलते ग्रासिम भी देखिए भागता हुआ आपको उधर नजर आ रहा है, 4.5% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी रैली देखने को मिली, कल की गिरावट के बाद आज ये उछलता हुआ आपको नजर आया। और टाटा मोटर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, अच्छी तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। ये थे कल के खिलाड़ी। आज थंगामाइल ज्वेलरी इंट्राडे में 19-20% तक भागा। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 19% ऊपर जाकर आज समाप्त हो रहा है। ये दोनों स्टॉक्स हम नीरज और मेरी टीम में रहेंगे कल स्टॉक 2020 के, इसलिए यहां पर एक रैली देखने को मिल रही है। कल सुबह हम विस्तार से आपको इसके बारे में और नए टारगेट सुझाएंगे। कल भी अच्छा प्रदर्शन जनरली ये स्टॉक्स दिखाते हैं। आज लेकिन ऑटो कंपनियों का दिन था। शुरुआत में ही अगर आप देखें
तो सारी ऑटो कंपनियों में तेजी देखने को मिली। कल मारुति के नतीजे और ज्यादातर देखिए अच्छे नतीजे भाव में आज पचाए गए हैं। 0.25% की रैली यहां पर देखने को मिली है, 250 पॉइंट ऊपर ये जाकर बंद हुआ है। कमेंट्री पर भी नजर होगी और इस महीने के बिक्री के आंकड़े भी इस हफ्ते के अंत में आएंगे। बजाज ऑटो, ये भी देखिए कॉल आपको सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी के बाद पहला सौदा में दिया गया था। शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ ये शेयर हीरो मोटो को देखिए इसने समाप्ति दी है। सारे ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली। तो लगभग देखिए अब बाजार बंद हुआ है 11,300 के आसपास इसने समाप्ति दे दी है और ऑटो इंडेक्स में 3% की रैली देखने को मिली है। बढ़िया ट्रेडिंग सेशन था आज का। आज कोई देखिए गिला वाली बात नहीं है, जैसे कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार थक रहे थे, थोड़े से रुक रहे थे, लेकिन देखिए आज जैसे ही 11,240-50 के ऊपर निकला बाजार, एक बुल्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया और एक अच्छी रैली देखने को मिली। बनस्पति के डाउ फ्यूचर्स ठंडा कारोबार कर रहे थे। बनस्पति के यूरोप के मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, उसके बावजूद आज भारतीय बाजारों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो फैंटास्टिक दिन था वीरू, ये कह सकते हैं आप। मंगलवार का दिन मंगलमय रहा। जी मंगलमय दिन रहा और क्या शानदार क्लोजिंग रही है। अच्छा, एक बार कुछ डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स देखते हैं। देखिए वो स्टॉक्स जो कि आज काफी स्ट्रॉन्ग ओआई लेके बंद हुए, इसमें आप देखिए लार्ज कैप में अगर आप देखें और इनफैक्ट मिड कैप का कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं आपको। एसबीआई लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग ओआईलेशन था, इस पे नजर रखिएगा कल। उसके बाद एसीसी सीमेंट स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके बंद हुआ। टाटा मोटर्स में आज पुल बैक था, पूरे ऑटो में काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग ओआई लेके बंद हुआ टाटा मोटर्स। उसके बाद ऑटो बास्केट में एमआरएफ, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन था। कोलगेट हालांकि बहुत नहीं चल पाया लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी थी और इसमें, और एक मैरिको जिसके कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने आज, ये और एक अंबुजा सीमेंट इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव हुआ। लेकिन प्राइस गिनर्स जीएमआर, अल्ट्राटेक, एमएनएम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल आई थिंक आज सीएनबीसी आवाज के सुबह के पैनल की पहली कॉल थी, मेरे ख्याल से राजेश सतपुते की है, तो इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। श्रीकांत, राजेश और साथ ही साथ राहुल और सुदीप जी। हेमंत, आज की 2020 की रिटर्न्स कैसी रही? बहुत ही शानदार रिटर्न्स रहे। अच्छा, आईडीबीआई बैंक के नतीजे देखिए घाटे से मुनाफे में आए और ये पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी इनके अच्छे आए थे, तो इस स्टॉक के ऊपर भी रहेगी नजर। लेकिन ये 5% का अपर सर्किट इसमें लग जाता है, तो वही आज आपको लगता हुआ नजर आया। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। लेट्स सी उस दिशा में क्या काम हो रहा है। अच्छी बात यह है कि नंबर्स जो हैं वो बढ़िया नजर आए हैं। आईडीबीआई बैंक की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, आईडीएफसी फर्स्ट की नहीं, आईडीबीआई बैंक दिखाइएगा। ये स्टॉक देखिए 5% के अपर सर्किट पर लगता हुआ नजर आया। लास्ट में नंबर्स आए, हमारी टीम ने देखिए इसको फ्लैश किए। लेकिन देख लेते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट, उससे पहले अपने विशेषज्ञों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुदीप जी धन्यवाद, शर्मा जी आपका भी शुक्रिया बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए। आज फिर से श्रीकांत जी थैंक यू सो मच, एक से एक बढ़िया आइडियाज आज हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी आप सबसे। लेकिन देखिए स्टॉक 2020 ये वो मुकाबला होता है जो हर रोज नीरज और मेरे बीच होता है और आप लोगों का होता है फायदा। बहुत सारे स्टॉक्स सुझाए जाते हैं और देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न्स पिछले कुछ दिनों से दोनों ही टीम्स आपको कमा कर दे रही है। 3% के रिटर्न्स मेरी टीम ने और करीब करीब 1.25% के रिटर्न्स नीरज की टीम ने कमा कर दिए हैं आज के बाजार में। तो देखते हैं वो स्टॉक्स जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाया। दोनों ही टीम्स के हीरोज आज कौन से रहे, सलामी बल्लेबाजों की लिस्ट आपके सामने। थायरोकेयर 15% ऊपर, सैस्केन नतीजों से पहले 4% ऊपर भागा ये शेयर। दीपक फर्टिलाइजर, देखिए फर्टिलाइजर शेयरों पर नजर रखिएगा, ये मैंने आपको कल भी कहा था और ये दूसरे दिन भागा है स्टॉक, 2.5% ऊपर जाकर ये बंद हुआ है। डालमिया भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली है। नीरज की टीम दिखाइए डॉक्टर साहब, उनकी टीम में भी बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे आज। मेजर्स को लगातार देखिए हर रोज वो टीम में शामिल करते हैं। 5% का अपर सर्किट ये स्टॉक लगाता जा रहा है। टेक महिंद्रा ने अच्छे नतीजे पेश किए और देखिए आज फिर से नंबर्स आने के बाद भी ये शेयर 4% भागा। पिछले 4-5 दिनों में देखिए 10% की रैली यहाँ देखी जा चुकी है। भारत डायनेमिक्स ने 4% की तेजी दिखाई। हिंदुस्तान जिंक ये एक ऐसा स्टॉक जिसको नीरज लगातार कह रहे हैं चांदी का प्ले है, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। 1.5% ऊपर ये स्टॉक भी जाकर बंद हुआ। पिछले कई दिनों से नीरज आपको लगातार इस स्टॉक में तेजी कर रहे हैं और इसने अच्छे रिटर्न्स कमाकर दिए भी। में एक चीज
जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग को बाजार कैसे देख रहा है, चलिए इस पर बात करते हैं आप, क्योंकि इक्विटी मार्केट तो बढ़िया तरीके से बंद हुए हैं, कमोडिटी बाजार अभी भी खुले हुए हैं और दीपाली इसको क्लोजली ट्रैक कर रही है। दीपाली बताइए, क्या छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है? वही लग रही है हेमंत, क्योंकि जब 6 दिन लगातार रिकॉर्ड बनते हैं तो ऐसी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होती है। और देखिए सब वेट भी कर रहे हैं कि कोई डिप मिले तो एंट्री ले गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि रिमेनिंग ईयर के लिए भी जो आउटलुक है वो बहुत बुलिश है दोनों ही गोल्ड सिल्वर पर। तो यही समझेंगे हम एक्सपर्ट से कमोडिटी राउंड अप में एक ब्रेक के बाद कि क्या ये मौका है एंट्री लेने का या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। तो फोकस रहेगा गोल्ड सिल्वर पर ही, साथ ही क्रूड बेस्ड मेटल्स पर भी करेंगे चर्चा कमोडिटी राउंड अप में।